चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सभी से बातें करके आपके लिए प्रार्थना करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? आप सभी बहुत खुश हो ना? यीशु आज एक चमत्कार करेंगे, इस प्रतीक्षा के साथ हो ना आप सब? अगर आप एक प्रतीक्षा के साथ, इच्छा के साथ रहते हो तो जरूर चमत्कार पालोगे। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे लिए एक चमत्कार करेंगे और मेरे लिए ही अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन प्रभु ने आज किया है। आज मुझसे वो बात करेंगे, मुझे स्पर्श करेंगे, मेरे परिवार में चमत्कार होगा, ऐसा विश्वास रखिए। आपके विश्वास का सम्मान करने जैसा एक चमत्कार प्रभु यीशु आपके लिए करेंगे। तो आज का दिन जो दिन है वो आपके चमत्कार को पाने का दिन है। और किसके लिए चमत्कार चाहिए? ताकि आपका शोक आनंद में बदल जाए। आपके जीवन में कोई एक दुख आपके मन को झकझोर रहा है। हो सकता है कोई बीमारी हो या फिर दुष्ट आत्मा का संघर्ष हो, निसंतान होने का दुख या निंदा हो सकता है, नौकरी नहीं पाने का एक दुख हो सकता है, विवाह में बाधा, कोई तो एक कार्य है जो आपके मन में एक दुख को लेकर आ रहा है। तो परमेश्वर आपके इस दुख को आनंद में बदलना चाहते हैं। इसलिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन करके उसके द्वारा मैं आपसे बातें करने आ रहा हूँ। परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। अद्भुत पर्व कार्यक्रम में मेरे लिए क्या होने वाला है? सबसे पहले हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, उसके बाद हम गवाहियां सुनने जा रहे हैं, उसके बाद प्रभु जो संदेश दे रहे हैं वो हम आपके साथ बांटेंगे, फिर हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। आज कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हो तो आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखने वाले संपर्क क्रमांक पर संपर्क करें या स्क्रीन पर दिखने वाले ईमेल एड्रेस पर प्रार्थना विनती भेज सकते हो या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो तुरंत हमसे संपर्क करके संक्षिप्त में अपनी प्रार्थना विनती बताइए कि मेरी ये प्रार्थना विनती है, आप प्रार्थना कीजिए। अगर फोन करके संपर्क करोगे तो तुरंत ही आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। 50 से 60 प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप जैसे ही फोन करोगे तुरंत वो आपके लिए फोन पर ही प्रार्थना करेंगे। उन्हें अपनी प्रार्थना विनती बताइए। कई प्रभु के दास हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप फोन करोगे आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपकी सहायता करने के लिए ही परमेश्वर ने इस सेवकाय को रखा है। आपकी प्रार्थना विनती के लिए प्रार्थना करने तो आप उसका उपयोग कर लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने वाले हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस मिरेकल फेस्टिवल में आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इसलिए क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वहीं से हमारी सहायता आती है। और इसलिए प्रभु यीशु के नाम में आप सबका अभिवादन करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मिल करके हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें और गीत को गाएं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा।
आइए मिल के प्रभु की महिमा करें। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। वो यहोवा यीरे है, सब कुछ संभालने वाला है, इसलिए घबराएंगे नहीं परंतु जय जयकार करेंगे। आइए मिलके गाएं। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी है, वो हमेशा विजय देने वाला परमेश्वर है। वो जय का झंडा है, वो विजय हुआ है, हमें भी विजय बनाने वाला है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा। बोलिए यीशु मसीह की जय। हमारा परमेश्वर जय देने वाला, विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु हम तेरी जय जयकार करेंगे, हम स्तुति में मगन रहेंगे, क्योंकि स्तुति के सिंहासन में विराजमान होता और हमें विजय देता है। आइए मिलकर के हमारे साथ इस गीत को गाएं। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी जय जयकार करें, स्तुति में हम मगन रहे। आमीन। आइए हमारे साथ मिलके दिल की गहराई से आइए जिंदा खुदा की हम आराधना करें। सारा आदर उसे देते हुए, सारी महिमा और गौरव देते हुए आइए मिल करके हमारे साथ गाएं। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया,
स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आराधना के योग्य परमेश्वर है, उसकी आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिल के गहराई से उसके आदर करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम गाएं। दिल के कहे तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मग्न रहूं, तेरा नाम दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मग्न रहूं, तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। तेरी आराधना करते हैं। तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य है पिता। प्रभु सारा आदर गौरव महिमा सारी आराधना हम आपको देते हुए ये अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी आवाज को सुन सकें। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। अब आप 3 गवाहियों को वीडियो पर देखने जा रहे हो। वीडियो में कुछ भी शूट करके हम आपको दिखाते हैं, ऐसा सोचते हो क्या आप? पर आज वीडियो में बात करने वाले लोगों से रूबरू मिलेंगे, तो आप उन लोगों से मिलने वाले हो, उन्हीं की जुबानी आप लोग सुनने वाले हो। क्या ये संभव है? क्या मुझे मेरी तकलीफों से छुटकारा दे पाएंगे वो? अगर आप कहते हो कि 40 साल से मैं शराब के नशे का आदी हूं, क्या मुझे छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल, यीशु से संभव है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही यह चमत्कार संभव है। उसी के बारे में आप लोग गवाही देखने जा रहे हो। लोग अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों को ही समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। उन्होंने भी सब परमेश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर यीशु ने चमत्कार किया, वो गवाही। आज आप 3 गवाहियों को देखने जा रहे हो। रूबरू आपके सामने आकर वो आपसे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो गवाही है भाई मारी अप्पन इरोड से, तो उस भाई के बारे में जो गवाही है उसे वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं और उसके बाद हम उनसे रूबरू मिलेंगे। मेरा नाम है मारियप्पन, इरोड में रहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं एक सफाई कामगार हूँ। मैं एक गैर मसीही परिवार से था, पर मैं बहुत ही भक्तिपूर्ण था। 40 साल से शराब के नशे का आदी था। रोजाना मैं 7 क्वार्टर पी लेता था। लगातार मैं पीता ही रहता था, 24 घंटे शराब ही पीता था। रोज नशे में ही घर लौटता था। मैं घर पर कई बोतलें लाकर रख देता था। नशा उतरते ही मैं फिर से शराब पी लेता। मतलब 24 घंटे में नशे में रहता था। घर परिवार की चिंता नहीं थी मुझे। जब देखो नशे में रहता, शराब न पी तो सर चकराता था। मेरे हाथ पांव हमेशा कपकपाते ही रहते थे। अजीब हरकतें करने लगता था, चीखने चिल्लाने लग जाता था मैं, पर अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। फिर से जाकर मैं बोतल ढूंढकर शराब पी लेता था। हमेशा नशे में होने के कारण मैं अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं करता। हर बच्चों को अपने पिता बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बचपन से ही हमें अपने पिताजी से बहुत ही डर लगता था। और डर इसीलिए कि वो हमसे ठीक से बात नहीं करते थे, प्यार भरा बर्ताव नहीं करते थे। मेरे पिता ने आज तक हमसे ऐसा कभी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो शराब पीकर बहुत पीटते थे मुझे, इतना पीटते थे मुझे कि मेरा सारा चेहरा खराब हो गया। मुंह तोड़ देते थे। मेरा मुंह हमेशा सूजा ही रहता था, बहुत खराब रहता था चेहरा। यहाँ पर मारने की वजह से सूज जाता था, इस तरफ यहाँ इस तरफ भी सूजन रहती थी, उतना मारते थे। मैंने उन्हें बहुत पीड़ा और दुख दिया है, पर तब मैं होश में नहीं रहता था, क्योंकि मैं हर समय नशे में ही रहता था। वो खाना भी नहीं खाते थे। खाना पका कर रखती तो उसे थाली समेत फेंक देते थे। पूरे घर पर खाना बिखरा होता, उससे दीवार खराब हो जाती। अगर शराब खरीदने के पैसे नहीं होते तो घर की चीजें जाकर गिरवी रखकर मैं शराब खरीदता था।
घर से टीवी ले जाकर या बर्तन ले जाकर मैं उसे गिरवी रख देता। वो शराब पीकर घर नहीं आते थे, फिर शराब पीकर वही रास्ते पर कहीं सो जाते थे। हमें अगली सुबह उन्हें ढूंढकर घर ले आना पड़ता था। मैं बहुत ही गाली गलौज किया करता था। जब नशे में होता तो कुछ समझ में नहीं आता था। औरतों के सामने भी मैं बहुत ही गाली गलौज करता था। पिताजी घर आते हैं तो हम बाहर जाते हैं, वो बाहर जाते हैं तो हम घर आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ मैं बहुत गुटखा भी खाता था। दिन में लगभग 25 से 30 गुटखा के पैकेट का मैं सेवन करता। मेरी जेब में हमेशा गुटखा ही रहता था। कोरोना के समय में भी मैं लगातार गुटखा का सेवन करता रहता। बाहर तो पुलिस पकड़ लेते थे, लेकिन मैं घर ले जाकर उसे रख देता था और मुंह में हमेशा गुटखा भरा रहता था। फिर मुंह साफ करता, पानी पी लेता और फिर अगला पैकेट गुटखा खा लेता था। ऐसा कोई समय नहीं होता जब मेरे मुंह में गुटखा नहीं रहता था। मेरे घर पर भाई मोहन का कार्यक्रम चल रहा होता था और वो कार्यक्रम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं घर में झगड़ता था कि ये कार्यक्रम क्यों लगाया है, मैं तो सिर्फ फिल्में ही देखता हूँ और तुम ये क्या देखने बैठ गई हो। ऐसा कहकर मैं उन्हें भगा देता था। गुस्से में आकर एक बार तो मैंने टीवी तोड़ दी थी। और इसी बीच बाएं पैर में एक समस्या हुई। पाँव में चर्बी ज्यादा जम गई थी, इसीलिए पैर में सूजन हो गई थी। चल नहीं पाता था, रोता हुआ घर पर ही बैठा रहता। उन्होंने 1.5 लाख रुपए मांगे ऑपरेशन के लिए। आपने ऑपरेशन करवाया तभी ठीक हो पाओगे, नहीं तो पैर को निकाल देना पड़ेगा। ये चल नहीं पाएंगे। फिर उनके पैर का मांस खराब हो गया, हड्डियां घिस गई हैं। और उन्हीं दिनों साल 2022 में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई प्रार्थना कर रहे थे और मैं चेयर पर बैठकर उस वीडियो को देख रहा था। हम लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरे पति के पैरों को चंगा कर दीजिए, प्रभु वो फिर से चलने फिरने लग जाए। उनके पैरों में चंगाई दीजिए परमेश्वर। 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, हम भर नहीं पाएंगे। आपको ही हमारी रक्षा करनी है, आप ही हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। और तभी टीवी पर से एक रोशनी बाहर आई और हमने महसूस किया कि उस रोशनी से दोनों पैरों को उठाया और प्रभु यीशु ने स्पर्श किया। सुबह जाकर देखता हूँ तो क्या, न पैर में दर्द है न कोई सूजन। ठीक से चलने लग गया था मैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तक तो बहुत सूजा हुआ था पैर और आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब मैं चल पा रहा हूँ। तो सच में उस कारण मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद मैं लगातार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखता रहता था और कई बार कार्यक्रमों में शराबियों के लिए भाई मोहन सी लाजरस प्रार्थना करते थे और वो कहते थे कि आप सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। तब मैंने सोचा कि उन्होंने तो मेरे पैरों को भी स्वस्थ कर दिया था, तो इसके लिए भी मैं अर्पण के साथ प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मैंने मन में ठान लिया। और सिर्फ एक बार घुटनों पर आकर मैंने प्रार्थना की और दिल की गहराई से मैंने प्रार्थना की कि मुझे अब से बिल्कुल भी कभी शराब नहीं पीना है। मैं वहाँ बैठकर आंसुओं के साथ मैं प्रार्थना कर रहा था। भाई मोहन भी प्रार्थना कर रहे थे। मैं लगातार अपने मन में यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे शराब बिल्कुल भूलना है, कभी मुझे शराब नहीं पीना है। और अगले दिन उसकी इच्छा भी नहीं हुई। सुबह उठकर मुझे शराब पीने की इच्छा ही नहीं हुई। बोतल उठाकर फेंक दी मैंने। घर पर बोतल रखी थी पर उसे भी मैंने तोड़ दिया। प्रभु ने शराब से तो छुटकारा दिया, पर प्रभु इस गुटखा खाने की आदत से भी मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसी मैंने प्रार्थना की। और ठीक उसी शनिवार को प्रार्थना के समय भाई मोहन सी लाजरस गुटखा से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। फिर मैं सुबह जाग गया और उठते ही मैंने अपने जेब में देखा, मैंने गुटखे के सारे पैकेट उठाकर फेंक दिए। फिर कभी मुझे उसकी इच्छा नहीं हुई। मैंने गुटखा खाना बंद कर दिया और मैंने प्रभु यीशु को अंगीकार कर लिया। अब शराब नहीं पीता, ना ही गुटखा खाता हूँ। अपनी पत्नी को अभी मैं पिटता नहीं हूँ, ना ही गाली गलौज करता हूँ। मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, घर के सभी लोगों से प्यार करते हैं वो। अब बिल्कुल झगड़ा नहीं है हमारे घर में, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं होता। हम दोनों बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरे पिताजी ने हमसे जितनी नफरत की थी उतना ही आज जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, हमसे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं, शांति से रहते हैं। हम पिता का प्यार देखने के लिए बहुत तरसते थे, पर आज वो लगातार हमसे पूछते हैं क्या चाहिए और हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। अब कोई शराब के लिए पैसे मांगता है तो मैं उन्हें नहीं देता। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम घर आओ और खाना खाकर जाना। 40 साल से इस शराब की आदत से, गुटखा की आदत से प्रभु यीशु ने जो छुटकारा दिया है उसके लिए उनका लाख लाख धन्यवाद। देखिए कितने अद्भुत प्रभु हैं यीशु। ऐसा कुछ भी नहीं जो उनसे संभव नहीं है। 40 साल देखा आपने कि शराब एक इंसान को किस तरह से बदल देता है। बीवी बच्चों पर हाथ उठाना, उनमें कोई भी प्रेम भाव नहीं बचा, गाली गलौज करना, तो शराब का नशा एक व्यक्ति को पूरी तरह से बदल देता है। पर प्रभु यीशु उस व्यक्ति को जो एक जानवर की तरह बर्ताव करता है उसे इंसान बना देते हैं। पाप से एक ही दिन में छुटकारा। यीशु ने देखिए कैसा चमत्कार किया। अगर उन्हें बदलने ही था तो पहले एक चंगाई देना था, अपना सामर्थ्य उन्हें दर्शाना था। इसलिए प्रभु चंगाई देते हैं। उनकी पत्नी की प्रार्थना के कारण उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाहे कितना भी पीटा क्यों ना हो, पर उस बहन ने अपने पति के लिए प्रार्थना की
इस पर ध्यान दीजिए। तो बहनों, आपके पति जो शराबी हैं या बच्चे शराब पीते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हुए, दुखी ना करते हुए, बोझ के साथ आप प्रार्थना कीजिए। उस बहन ने अपने पति के पैरों पर हाथ रखकर जैसे ही प्रार्थना की, परमेश्वर की ज्योति ने आकर स्पर्श किया और अद्भुत चंगाई हुई। इसीलिए यीशु पर उन्हें एक बहुत बड़ा विश्वास आ गया कि प्रभु मेरे नशे की आदत से छुटकारा देंगे। विश्वास के साथ अपने पाप को अंगीकार करते हुए उन्होंने प्रार्थना की थी। उन्हें अद्भुत चंगाई मिली। जो आज वो परिवार हमारे बीच में है, वो भाई साहब हमारे बीच में है, अपने परिवार के साथ आए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। आइए। हाँ, प्रभु की स्तुति। देखिए उनकी पत्नी आई हुई है, इनके नाते पोतियां भी आए हुए हैं। देखिए इनका पूरा परिवार प्रभावित हुआ था। एक आदमी अगर नशा करता है तो परिवार में प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज देखिए उनके बच्चों के बच्चे भी साथ आए हैं ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो 40 साल से आप शराब के आदी थे। मैं 15 साल की उम्र से शराब पी रहा हूँ। 15 साल की उम्र से? 15 साल की उम्र से। हाँ, और ये शराब की आदत आखिर आपको लगी ये कैसे? तो मैं जिन लोगों से मिलता जुलता था। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ जाकर मैं शराब पीता था। हाँ, और दूसरे भी लोग थे जो मुझे पीने के लिए ले जाते थे। घर पर नहीं रहता था मैं, इसीलिए मैं बहुत ही नशे की आदत में डूब गया था। इस आदत के कारण मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। पर आप काफी भक्ति में रहते थे, मंदिर जाता था मैं। क्या आपकी भक्ति ने आपको छुटकारा नहीं दिया? नहीं, भक्ति ने मुझे छुटकारा नहीं दिया। मैं मंदिरों में लंगर लगाया करता था। और उस समय में भी मैं शराब के नशे में डूबा रहता था। अच्छा, भक्ति एक और थी और पाप दूसरी ओर चल रहा था। मैं नशे में ही डूबा रहता था। ओके, अच्छा। अब आप बताइए कि शराब पीने के कारण आपका जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ? हाँ भाई, शराब पीने के बाद ये अपने आप को ही काबू में नहीं रख पाते थे। खाना भी नहीं खाया करते थे। कर्जा लेकर ये शराब पिया करते थे। सारी आमदनी वो शराब में ही उड़ा देते। घर के खर्चे के पैसे नहीं देते, थोड़ा बहुत सिर्फ राशन के लिए देते। और घर पर खाना पकाया तो उसे उठाकर फेंक देते। कहते कि ये क्या खाना है, ये कौन खाएगा। घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती थी। क्योंकि शराब के नशे के कारण ये ठीक से समझ नहीं पाए। हमने इनके लिए बहुत प्रार्थना की। जब ये बीमार हुए तब आपने बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना की। इन्होंने आपको बहुत पीटा था। हाँ, बहुत तो उनके लिए बोझ के साथ आपने कैसे प्रार्थना की? देखिए, हम लोग गैर मसीही थे लेकिन बहुत भक्तिपूर्ण थे। हमारे घर के पास में ही एक मंदिर है, बिल्कुल घर के पास, और हम लोग ज्यादा करके वही रहते थे। मेरे पति भी बहुत भक्तिपूर्ण थे और इसके बीच भी हमारे बीच में अक्सर झगड़े होते थे। उस समय मेरा उद्धार नहीं हुआ था और बहुत अशांति की वजह से मैं भाई मोहन का भी कार्यक्रम देखा करती थी, क्योंकि वहाँ आसपास भी कई लोग ये कार्यक्रम देखते थे। तब मैं सोचती थी कि ये इतना चमत्कार करते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कर पाते। घर पर भी मैं छुप छुप कर टीवी देखती थी, क्योंकि इनको गुस्सा आ गया तो वो उससे तोड़ देते थे और हमें घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देते थे। तो घर पर हम टीवी भी नहीं देख पाते थे। मैं प्रार्थना करती कि प्रभु देखिए, ये टीवी भी नहीं देखने देते, तो आप इनका मन बदल दीजिए प्रभु। हाँ, तभी प्रार्थना की और उसके बाद इनके साथ ऐसा हुआ और फिर मैं आंसू के साथ प्रार्थना करने लग गई। तो ये कितने समय तक चल नहीं पाते थे? करीब 5-6 महीने तक ये चल नहीं पाए। 5-6 महीने तक। और ऐसे ही बर्ताव के कारण मुझे लगता है कि इनकी ये हालत हुई है, क्योंकि मैं इतने दर्द में रहती थी, वो मैं सहन नहीं कर पाती थी। मेरा चेहरा सूज जाता था। तो इनकी पैर की वजह से बहुत ही तकलीफ थी, दर्द में थे ये। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि शराब पीकर ऐसा मत करो, पीटो मत। मेरे मन में और ना ही घर में कभी शांति होती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में मैं यही सोचती थी कि ये तो मेरे पति है, इनको छोड़कर मेरा और कौन है। मैं इनसे कहती थी कि आकर कम से कम ये कार्यक्रम देखो। आपका कार्यक्रम देखने के लिए भी मैं उनके सामने बहुत ही गिड़गिड़ाती थी, क्योंकि हम शनिवार और रविवार को आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम जरूर देखते थे। तभी ये हमें बहुत डांटते थे कि तुम लोग ये कार्यक्रम क्यों देख रहे हो। फिर भी मैं यही कहती थी कि तुम्हारा दर्द निकालने के लिए हमें कार्यक्रम देखना है। तो इसी तरह समझा बुझा कर मैं अपना कार्यक्रम देखकर उनके लिए प्रार्थना की। मैं बहुत ही रोते हुए प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, मेरा तो कोई और नहीं है, मेरे पति का पैर ठीक कर दीजिए, चल नहीं पा रहे। 1.5 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहे। 1.5 लाख की मांग की थी ऑपरेशन के लिए। 1.5 लाख की मांग की थी और कहा तभी हम ऑपरेशन कर पाएंगे। और उससे पहले उन्होंने 2000 की दवाई भी लिख कर दी, लेकिन हमारा गाँव भर में कर्ज था, कोई भी पैसों की मदद नहीं करता। तो 2000 की दवाई कहाँ से लाऊं? मैं तो सिर्फ किसी से 5-10 रुपए मांग कर इनके दर्द के लिए जो दवाई थी वही लेकर आती थी, क्योंकि इनका पैर का दर्द सहन नहीं होता था। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु इनका पैर ठीक कर दीजिए। इनके पैर पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी। तभी टीवी में से एक रोशनी आई और मेरा जब इन्होंने प्रार्थना की तब टीवी पर से एक रोशनी आई। इतनी तेज रोशनी थी कि मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी और उसमें से एक सफेद वस्त्र पहने किसी ने मेरे हाथ को बाजू में रखकर इनके पैरों को ऐसे उठाया, सिर्फ इस तरह से उठाया और फिर रख दिया।
प्रभु यीशु के हाथ ने स्पर्श किया। प्रभु यीशु का स्पर्श मुझे भी महसूस हुआ। उन्होंने जैसे ही पैर ऊपर किया, टक जैसी आवाज अच्छा, आई। पैरों में आवाज हाँ, आई। मुझे भी महसूस हुआ कि कोई स्पर्श कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कोई स्पर्श तो कर रहे, पर पता नहीं, शायद यीशु मसीह ही है। तो मैं उसी विचार के साथ प्रार्थना कर रही थी, रोते हुए। और अगले दिन ही सुबह जब मैंने देखा उनके पैर में सूजन नहीं थी और ये ठीक ठाक चलकर जा रहे थे, मैंने कहा क्या कर रहे हो, आपके पैर में चोट लग जाएगी, चुपचाप बैठ जाइए। तो मैंने देखा उनके पैर में कोई सूजन नहीं है और इनको दर्द भी नहीं हो रहा था। उन्होंने भी अपने पैर को छूकर देखा कि बिल्कुल दर्द नहीं रहा और ना ही कोई सूजन रही। मैंने कहा प्रभु यीशु, आपने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। तो मैंने रोकर वही प्रार्थना की है, परमेश्वर आप मेरे पिता हो, आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ोगे। आपको लाख लाख धन्यवाद जो आपने हमारे लिए किया। आपको उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु यीशु। आपने सबके लिए इतना चमत्कार किया, आज मेरे लिए भी किया है। हम जैसे गरीबों का भी साथ नहीं छोड़ा पिता। ऐसा मैंने कहते हुए प्रार्थना की। फिर चंगाई मिलने के बाद ये काम पर गए। फिर जो गुटखा खाते थे उसमें से भी इन्हें छुटकारा मिल गया। इतने सारे चमत्कार कितना बड़ा चमत्कार था। बहुत बड़ा शराब के चमत्कार नशे से था ये। छुटकारा, गुटखा खाने की आदत से प्रभु छुटकारा, की स्तुति हो। गाली गलौज से छुटकारा दे दिया, पिटाई करना छोड़ दिया है। कर से छुटकारा है कि नहीं? कर से छुटकारा हाँ, दिया। कर्ज की समस्या, हाँ, प्रभु ने बहुत बड़े चमत्कार किए सारा हैं। कर्ज हाँ, चुकता हो सब कुछ गया। चुका दिया है। 5 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सिर पर, अब मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, सब चुकता हो गया। देखा कितना चमत्कार किया प्रभु यीशु ने। वो सिर्फ चंगाई और छुटकारा देने वाले प्रभु नहीं है, पाप से छुटकारा देकर शांति प्रदान करते हैं। कर्ज की समस्या से छुटकारा, एक मनुष्य को उसकी सारी खुशियां देने वाले प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे परमेश्वर हैं यीशु, हमारे संग रहते हैं। देखिए कितनी खुशी के आंसू बहते हुए इस बहन ने आकर गवाही दी है। आपने बताया था कि आपने भी किसी बीमारी से छुटकारा हाँ पाया। भैया। आपको क्या समस्या थी? अब वो ऐसी समस्या थी कि मेरा जो पित्ताशय था उसमें पथरी की समस्या हो गई थी। काफी दर्द भी था। पित्ताशय में पथरी थी। हाँ, उसके लिए 50,000 खर्च करके हमने ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन उसके 1 साल बाद से फिर से हल्का हल्का दर्द शुरू होने लगा। और ये तब की बात है जब इन्होंने चंगाई पा ली थी और मेरे पेट का दर्द बढ़ रहा था। पर फिर से पथरी की समस्या आ गई। पथरी की समस्या ही शुरू हुई थी, पर मुझे लगा शायद वो पथरी नहीं होगी। पर उसके लिए लगातार दवाइयाँ खाने की वजह से पेट में घाव हो गया। फिर से हमने अस्पताल में जाकर स्कैन कराया। स्कैन में पता चला कि पेट में घाव है, किडनी में पथरी है, पित्ताशय में पथरी है, फिर से ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब मैंने यही सोचा कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर है, चंगाई देने वाले मेरे पिता मेरे साथ है, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अस्पताल भी नहीं गई और ना ही मैंने दवाई ली। उसके लिए मैंने उस दवाई को दूर रख दिया। कहा प्रभु आप हो तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। वो तो पिछले महीने हम यहाँ नाके की प्रार्थना में आए थे। अच्छा, नाके की प्रार्थना में आए थे? उपवास की प्रार्थना में आए थे। हम लोग परिवार के साथ ही यहाँ पर आए थे और इन्होंने प्रार्थना विनती लिखवाई थी और मैंने मन में यही विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर पूर्ण चंगाई देंगे। और मैं उस उपवास प्रार्थना में प्रार्थना करती रही, मेरे पति को पूर्ण चंगाई दीजिए। मैंने कहा प्रभु ये आपके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, तो आप मुझे निश्चय ही चंगाई दीजिए। और फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ से घर लौटे, उस समय के बाद से ही उस दर्द का बिल्कुल पता नहीं चला, कभी दर्द हुआ ही नहीं। पहले तो इस बाजू से सोती थी तो दर्द होता था, सीधे मैं सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी, खा नहीं खा पाती थी, सिर्फ छाछ और दही। 1 साल मैंने ऐसे ही खाना खाया। अच्छा। उतनी दर्द में थी, मैं अपनी वेदना किसी को नहीं बताती थी कि मुझे दर्द हो रहा है, सिर्फ पिता से कहती थी पिता परमेश्वर मुझे दर्द हो रहा है, और तुरंत पिता आकर मुझे चंगाई देते थे। पिता यीशु जाकर चंगाई देते हैं। और यहाँ से लौटने के बाद ही चंगाई मिल गई थी। यहाँ पेट में बाजू में गांठ थी, वो गांठ भी गायब हो गई थी, पेट के घाव चंगे हो गए थे, यहाँ पर दर्द होता था वो भी चला गया, और यहाँ की पथरी की समस्या भी ठीक हो गई। पूर्ण चंगाई दे दी प्रभु यीशु ने। आमीन। हमारे लिए कई चमत्कार किए प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम जैसे गरीबों का भी वो लगातार मार्गदर्शन करते हैं। आमीन। बड़ी खुशी हुई। तो देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार के लिए जो चमत्कार किया, उसकी वजह से आज ही पूरा परिवार यहाँ है। देखिए शराब की नशे की आदत से एक छुटकारा, तंबाकू गुटखा खाने की एक आदत से भी छुटकारा, पैरों में सूजन थी, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, घुटने की हड्डी प्रभावित हुई थी, घुटने का भाग सूज गया था। जब उनकी पत्नी ने प्रार्थना की तब एक रोशनी ने आकर इन्हें स्पर्श किया। इन्होंने एक हाथ का स्पर्श महसूस किया, टक जैसी एक आवाज हुई, पैरों में चंगाई, सूजन चली गई। अगले ही दिन से चलने लग गए। इनको भी अल्सर था, पेट में फोड़े थे और जिसे स्टोन कहते हैं उसकी वजह से प्रभावित हुई। कितने सारे चमत्कार, कर्ज की समस्या से छुटकारा। आज कितना खुश होकर ये परिवार आकर यहाँ पर खड़ा है। यीशु आश्चर्यजनक परमेश्वर है। आज वो आपसे बातें कर रहे हैं। क्या ऐसे किसी परमेश्वर को आपने कभी देखा है? मुफ्त में चंगाई देने वाले परमेश्वर, घर आकर चंगाई देने वाले परमेश्वर,
आज आपके घर में बिल्कुल आपके पास में वो खड़े हैं। आप भी विश्वास के साथ जिस तरह इस बहन ने भी प्रार्थना की थी, पिता को पुकारिए। इन्होंने कहा ना कि मेरे लिए मेरे पिताजी यीशु हैं, उसी तरह हक के साथ आप उन्हें बुलाएं। वो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। चमत्कार किया उन्होंने। इस परिवार के चमत्कार के लिए प्रभु की स्तुति। उसी तरह का चमत्कार वो आपके जीवन में भी करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर आए हो। भाई साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। ओके, प्रेज द लॉर्ड। देखा प्रभु यीशु कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। आज भी वो चमत्कार करते हैं। इस बात के लिए ये परिवार गवाह है। वो आजकल और सदा के लिए न बदलने वाले हैं। हमेशा जीवित रहने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। वो एक काल्पनिक परमेश्वर नहीं हैं। वो तो बहुत पहले थे, अब तो मर गए। ये सब पूर्वजों की मान्यता है, एक परंपरा है, ऐसी बात नहीं है। आज भी वो एक जीवित परमेश्वर है और वो प्रत्यक्ष रूप में आकर स्पर्श करके चंगाई देते हैं। वैसे एक अद्भुत परमेश्वर हैं। और एक गवाही को अब हम देखने जा रहे हैं। भाई प्रिंस राज तिरुपुर से हैं और उनके बेटे के साथ एक समस्या थी। बहुत ही छोटा बेटा है उनका। देखिए, आज के दिन में कई परिवारों में संघर्ष हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत मार्गदर्शन पाकर वो लोग अपना दुख और पीड़ा को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप इस गवाही पर ध्यान देते हो तो कई कार्यों में आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। गलत धारणाएं, गलत कार्यों में से आपको एक समझ मिलेगी और आपका सही मार्गदर्शन होगा। उस छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ उसके बारे में अब हम जानेंगे। वो भी हमसे बाद में रूबरू मिलेंगे। पहले आइए ऑडियो वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है प्रिंस राज। मैं तिरुपुर में रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और मैं बनियन कंपनी में काम करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा प्रवीण 13 साल का है और 5 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होकर बहुत ही पीड़ा उठाई उसने। उसमें कई सारे लक्षण थे। उससे चक्कर आ जाते थे और चक्कर भी ऐसा कि कब आए कुछ कहा नहीं जा सकता था। अचानक से उसे चक्कर आ जाते थे और वो नीचे गिर जाता। स्कूल में प्रार्थना के समय जब मैं खड़ा रहता था तब मैं गिर जाया करता था। कई बार ऐसा हुआ है। मुझे चक्कर आने का एहसास होते ही तुरंत मैं वहीं पर गिर जाया करता था। मुझे संभलने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए कई बार मुझे चोट भी लग जाती थी। चक्कर के साथ साथ सिर दर्द भी था उसे। और मैं बता दूं कि कोई साधारण सिर दर्द नहीं होता था जैसे सामान्य रूप से सबको होता है, लेकिन इसे तो सिर फट जाने जैसा एहसास होता था। वो कहता था कि पिताजी ये सिर दर्द सहन नहीं होता। और मैं सहन भी नहीं कर पाता था, उतना मुझे सर दर्द रहता था। मैं सर पर तेल लगाकर मालिश भी करता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता था। और उसके साथ गले का दर्द। जब उसे गले का दर्द शुरू होता तब वो थूक भी गील नहीं पाता था, उतना उसे गले में दर्द होता था। करीब 2 दिन तक वैसा ही रहता था। वो पानी का एक घूंट तक नहीं पी पाता। किसी भी हालत में हम उसे पानी का घूंट पिलाने की कोशिश करते, किसी भी तरह कम से कम 1 गिलास पानी, ताकि कम से कम पानी से उसे शक्ति तो मिल सके। ऐसी बहुत कोशिश करते थे, पर वो थूक तक गील नहीं पाता था तो पानी कहाँ से पीता। कहता कि गले से नीचे पानी नहीं उतर रहा। तो उसे ऐसी हालत में देखकर हमें बहुत ही दुख और उदासी हुई। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है। हमेशा किसी न किसी बीमारी में पड़ता है ये, आखिर हम करें तो क्या करें। ऐसा सोचकर बहुत ही दुखी हो गए थे। इन सबसे बड़ी और एक समस्या थी, ये बहुत घबराता था और उसका डर कोई मामूली डर नहीं था। अंधेरे में वो कहीं बाहर नहीं जाता था। आसपास लोग होते तो भी वो बाहर अकेले नहीं जाता था, किसी को साथ लेकर ही जाता था। अगर उसे पानी ले आने के लिए कहा जाए तो भी वो पानी नहीं लाता, लेकिन उसका जो छोटा भाई है उसे वो हमेशा साथ लेकर जाता था। तो अक्सर ऐसे ही चलता रहा। उसके मन में हमेशा बहुत डर भरा रहता था। सामान्य रूप से लोगों को रात को ही डर लगता है, लेकिन ये घर पर दिन दहाड़े डरता था। रात को अगर बत्ती बंद कर दिया जाए तो बहुत ही डर लगता था इसे। कहता था कि पिताजी बहुत डर लग रहा है, आपने बत्ती क्यों बुझा दी। ऐसा ही कहता था ये। मैं अकेले कहीं पर भी नहीं जाता था, या तो मेरा छोटा भाई या पिता या माँ साथ होनी चाहिए थी। बहुत ही घबराता था मैं। इसके साथ और एक समस्या, इसकी सांस फूलती थी। मतलब ये सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता था। जब ये सांस लेता तो सांस अटकती थी इसकी। लेटा रहता तो अचानक से उठ जाता। कहता था कि पिताजी बहुत ही दम घुट रहा है मेरा, और मेरी सांस भी बहुत फूल रही है। कई बार तो गुस्से में होश खोकर उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, उतना गुस्सा आ जाता था उसे। उसकी ऐसी हालत देखकर हमें बहुत ही कष्ट होता था। कई बार तो कहता कि पिताजी मुझे बहुत सिर दर्द है। अचानक बेहोश हो जाता था। आखिर हम क्या करते। अगर उसे कहीं बाहर बाजार भेजना होता तो भी नहीं भेज पाते, क्योंकि हालत ठीक नहीं थी उसकी। मैंने भी
मानसिक रूप से बहुत पीड़ा उठाई है। बहुत कष्ट होता था मुझे। मेरी बेटी की चिंता कर कर मैं बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ। और उसी समय में साल 2023 में दिसंबर के महीने में 24 तारीख को जब हम लोग आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रहे थे, और फिर भाई ने कहा कि अगर किसी को कोई बुरी बीमारी है या फिर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो उस पर हाथ रख कर आप लोग प्रार्थना करें। हाँ, वो दुष्ट आत्मा चीखती हुई चिल्लाती हुई बाहर निकलेगी, आप घबराइए मत। ये सिर्फ 5 मिनट की ही प्रार्थना होगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम गहराई से प्रार्थना करेंगे। जो लोग प्रभावित हुए हैं वो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए और दूसरे आसपास के लोग उन पर हाथ रख लीजिए। कई बार हो सकता है कि दुष्ट आत्मा चीखती चिल्लाती बाहर निकलेगी, तो आप डर मत जाइए, अब वो चीखने वाली है। कई लोग बेहोश हो जाने वाले हैं, पर आप बिल्कुल मत घबराइए। बस कुछ देर बाद वो अपने आप से ही उठ खड़े होंगे। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो निकलते समय चीखती चिल्लाती धकेल देती हैं। तो आप लोग प्रार्थना करें, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोनों तरफ मैं और मेरी पत्नी थी, बीच में मेरा बड़ा बेटा था, और हमने उस पर विश्वास के साथ हाथ रखकर प्रार्थना की। और उस प्रार्थना के बाद लगभग 30 सेकंड के बाद वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिरा और नीचे गिरते ही जमीन से उसका जो पेट है वो ऊपर उठने लग गया था, जैसे उसका सिर्फ पेट का भाग ऊपर उठा। मैंने और मेरी पत्नी ने प्रार्थना जारी रखी, प्रार्थना रोकी नहीं। टीवी पर भी भाई प्रार्थना कर रहे थे। तो देखिए, लगभग 2 से 2.5 मिनट तक उसने अपने दांत को पीसते हुए, उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, और उसे धकेलते हुई वो दुष्टात्मा जब बाहर निकल रही थी तब इतनी चीखती हुई निकली कि पूरा घर हिल गया। और वो दुष्ट आत्मा ये कहते हुए बाहर निकली कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे 3 बार बड़ी आवाज के साथ वो कहकर निकली। जैसे ही मोहन अंकल ने कहा कि दुष्ट आत्मा बाहर निकल, वो सुनते ही मैं नीचे गिर गया और फिर मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरे अंदर से काली दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही थी। उस प्रार्थना के खत्म होने के अगले ही पल से उसके साथ एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके बाद वो कभी बेहोश नहीं हुआ, ना कभी सिर दर्द हुआ, ना उसके पेट में दर्द हुआ, और जो उसके मन में घबराहट थी वो बिल्कुल दूर हो गई। आज जब मैं उसे कहता हूँ कि बेटा आज रात भर तुझे घर पर अकेले रहना है, हम बाहर जा रहे हैं, सुबह ही लौटेंगे, तो वो कहता है ठीक है। और कई बार तो वैसी स्थिति आई भी है। अब वो हर जगह अकेले ही जाता है, अकेले बाहर भी जा सकता है, घर पर भी अकेले रह सकता है। अब किसी भी अंधेरे से उसे बिल्कुल डर नहीं है। तो इस तरह से उस दिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अब तो ना ही सर दर्द है, प्रार्थना में भी मैं निडर होकर खड़ा रहता हूँ। गले का दर्द चला गया, पेट का दर्द भी नहीं है। प्रभु की कृपा से मैं अब स्वस्थ हूँ। आज जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितना बड़ा चमत्कार था। एक छोटे से बच्चे को भी दुष्ट आत्मा परेशान करके वेदना पहुंचाती है, अजीबोगरीब बीमारी लेकर आती है। तो देखा आप लोगों ने, बेहोश हो जाता था, सिर दर्द था, गले में तकलीफ, पेट दर्द, कितनी सारी समस्याएं थी। 5 साल के एक लड़के को कितना संघर्ष करना पड़ गया। तो एक माता पिता का मन कैसे दुखी हो गया होगा। उन्होंने बताया ना, अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में देखकर एक माँ बाप का मन कैसा रहा होगा। पर प्रभु यीशु ने छुटकारा दे दिया, बिल्कुल मुफ्त में छुटकारा दे दिया। आपने उनकी गवाही सुनी ना। आज वो लोग हमारे बीच में आए हैं। अब उस परिवार से आप लोग मिलोगे, उस छोटे बच्चे से आप मिलने वाले हो। आइए, ये लोग तिरुपुर से आए हुए हैं। प्रभु की स्तुति हो। आइए यहाँ खड़े हो जाइए। तो आप तिरुपुर से आए हो? हाँ जी, हम लोग तिरुपुर से आए हैं। ओके, क्या इसी बेटे को समस्या हाँ, थी? प्रवीण अब्राहम, इसे ही वो समस्या थी। उस दुष्ट आत्मा का संघर्ष था। क्या आपको पहले पता था कि ये दुष्ट आत्मा का कार्य? पहले तो हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हमें तो यही लगा कि वो सारी बीमारियां हैं। अच्छा। क्योंकि समय दर समय अलग अलग तरह की बीमारियां आती थी, तो बीमारियों के लिए ही हमने इलाज भी करवाया। कर रहे थे, डॉक्टरों के पास ले जाकर दिखाया। इसका पूरा शरीर अचानक से ठंडा पड़ जाता, हाथ पांव पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। और उसके बाद वो शांत बैठ जाता था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अच्छा। तो इसी वजह से ये काफी दुविधा में पड़ा हुआ रहता। तुम बताओ बेटा, उस समय तुम्हें कैसा लगता था
जब बेहोशी होती थी तब क्या तुम्हें कुछ पता चलता था? हाँ, थोड़ा सा महसूस होता था कि अब चक्कर आने लगा है, पर इससे पहले कि मैं अपने आप को संभालूं मैं नीचे अच्छा, गिर जाता नीचे गिर था। जाते उसके थे। बाद मुझे कोई होश नहीं रहता। होश नहीं हाँ, रहता? चक्कर जैसा लगता था और और तुरंत जब गिर सिर जाता दर्द था। होता था? वो तो ऐसा लगता था कि सर फट जाएगा। अच्छा, मैं सर पर तेल भी लगाता था, मालिश भी करता था, पर जब सिर दर्द शुरू होता तो ऐसा लगता था कि सर फट जाएगा। इतना दर्द होता हाँ। था? गले में जो तुम्हारी समस्या थी वो क्या थी? जब गले का दर्द शुरू हो जाता था तो 2 दिन में पानी भी नहीं पी पाता था। 2 दिन तक? हाँ, खाना भी नहीं खा पाता था। ओह, गले के दर्द में तो बहुत पीड़ा थी। अच्छा, उसमें भी पीड़ा होती थी हम्म, और मन में बहुत डर था? हाँ, मुझे तो घर के अंदर भी डर लगता था। अंदर किचन में से पानी तक ले आने के लिए मैं डरता था। हाँ। बाहर जाते समय माँ पिताजी साथ हो तभी अच्छा। जाता। हाँ, तो ऐसी एक स्थिति में आपने अपने बेटे का इलाज करवाया पर कुछ नहीं हुआ? बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा कर देख लिए, शहर में भी जाकर हम लोगों ने इलाज करवाया है इसका। छुट्टियों में जब गांव जाते वहां पर भी इलाज करवाया, और जहां हम रहते थे तिरुपुर में वहां पर भी हम लोगों ने कई डॉक्टरों को जाकर दिखाया। हमने जाकर दिखाया कि इसके गले में दर्द है, बेहोशी की समस्या है। तब डॉक्टरों ने अंदेशा जताया कि खून की कमी होगी, और तब उसी के इलाज के लिए सिरप दिया गया इसे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने इसके इलाज में कोई कमी नहीं रखी, लगातार हम इसका इलाज करवा रहे थे। मैं काम पर जाता था पर बिल्कुल मन नहीं लगता था। इस छोटे बेटे के लिए तो फिक्र की बात नहीं थी, पर ये जो बड़ा बेटा है उसी की हमेशा चिंता लगी रहती थी। जब इसे मैं स्कूल ले जाता तो वहाँ पर काफी लोग यही पूछते कि प्रवीण अब्राहम कैसा है, क्या अस्पताल से आ गया वो, उसके गले का दर्द कैसा है, क्या अब वो बेहोश होता है, क्या अब उसका सिर दर्द है। तो मेरे बड़े बेटे के बारे में ही लोग काफी पूछते थे, इसीलिए इस छोटे बेटे को लेकर हम कभी ज्यादा चिंतित नहीं हुए, क्योंकि ये तो बहुत ही स्वस्थ है, इसीलिए। हाँ, हमारी सारी चिंता इसी पर अच्छा, थी। तो जब आपने प्रार्थना की तब क्या हुआ बताइए, हमारी प्रार्थना से कैसे जुड़े? हम लोग हमेशा ही आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम घर पर देखते थे, और उस दिन जब टीवी पर आप प्रार्थना कर रहे थे उस कार्यक्रम में, तब हमने भी विश्वास के साथ प्रार्थना की। इसके सिर पर हाथ रखकर मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों बाजू में खड़े होकर इसके सिर पर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना की। तब आपने कहा था कि इस 5 मिनट की प्रार्थना में दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी, चीखती चिल्लाती निकलेगी, बिल्कुल डरना नहीं। हमने भी विश्वास के साथ प्रार्थना की उस समय, और जैसा आपने कहा था ये नीचे गिर पड़ा और सिर्फ पेट इसका ऊपर की ओर उठने लग गया। अच्छा, पेट ऊपर उठ हाँ, रहा था? दांत को पीसते हुए, आंखें बंद थी इसकी और कुछ नहीं बोल रहा था ये। और हमें तभी इस बात का एहसास हुआ कि ये तो दुष्ट आत्मा का कार्य है। उस समय घर पर हम 4 लोग ही थे, हमारा 2 कमरे का घर है, हम 4 लोग ही थे वहाँ। तो हमने बहुत ही विश्वास के साथ प्रार्थना की। अब देखिए, अगर टीवी ऐसा है तो उसके पास में ही ये नीचे गिर पड़ा, और जैसा हमने बताया कि इसका पेट का भाग ऊपर उठने लग गया, और उसके बाद 2-2.5 मिनट तक उस दुष्टात्मा ने कोई भी हलचल नहीं की। पर बाहर निकलते समय बहुत ही बड़े आवाज में मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा 3 बार कहा उसने। ऐसा हाँ, कहा? चीखती हुई चिल्लाती हुई निकली वो बाहर। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इसकी चीख की आवाज सुनकर आसपास के लोग यहाँ आ जाएंगे। बहुत बड़ी आवाज थी वो, हमें तो लग रहा था कि घर भी हिल रहा है। तो मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे 3 बार वो कहकर निकली। उसके बाद सब सामान्य हो गया और आपने भी अपनी प्रार्थना पूरी की। फिर हमने जाकर प्रवीण को उठाया। तब इसने कहा कि पापा क्या हुआ, मैं काफी फ्रेश हो गया हूँ। फ्रेश हो गए हो? हाँ, इसने आंखें खोलकर सबसे पहले वही कहा। अच्छा, तो इसने पूछा पापा क्या हुआ, मैं बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक उन बीमारियों का कोई भी लक्षण फिर से इसके शरीर में नहीं दिखा है, और इसका जो चेहरा था बहुत ही काला हो गया था। अच्छा। हाँ, इसके चेहरे से लेकर हाथ पांव सभी बहुत काला रहता था, और आज उसका रंग खिला हुआ है, आप देख सकते हो। इसका चेहरा पहले इतना खिला हुआ नहीं रहता था। तो उस दिन के बाद से ही इसके चेहरे का रंग भी बहुत ही निखर गया है, और अब बहुत ही स्वस्थ महसूस अब करता है। मन में कोई डर नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है? नहीं। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और किचन में जाने तक के लिए ये अपने छोटे भाई को ही लेकर जाता था। ये मेरा छोटा बेटा ही जाता था। वो इसे कहता था कि चलो जाकर पानी लेकर आना है, चल, ऐसा कहते हुए ये डर कर वहां जाता था। और जब कभी इसे गुस्सा आता था तब अपनी माँ को भी पीट देता हाँ, था। क्योंकि ये बच्चा तो जानता नहीं था दुष्ट आत्मा के बारे में। अब आप लोग बिल्कुल खुश हो? हाँ, अब बहुत ही खुश है हम लोग, खुश होकर बाहर आते जाते हैं। अब बेटे में कोई भी समस्या नहीं है, अब बहुत ही खुश है हम लोग। देखिए, प्रभु यीशु कितने चमत्कारिक प्रभु हैं इस परिवार के लिए, इस छोटे बेटे के लिए। परमेश्वर ने जो चमत्कार किया, क्या आज आपके भी घर में ऐसा ही कुछ प्रभाव हुआ है? बच्चे पर दुष्प्रभाव है, बच्चे घबरा रहे हैं, अजीबोगरीब बीमारी का संकेत है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं,
डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। ऐसी दुविधा में हो क्या आप? आज प्रभु यीशु आपको छुटकारा देने वाले हैं। पति और पत्नी दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। तो जैसे ही आपको पता लगा कि ये दुष्ट आत्मा से प्रभावित है, तो क्या दुष्ट आत्मा से आपको डर नहीं लगा? उस समय हम प्रभु और प्रार्थना में बड़े ही दृढ़ थे, इसीलिए हमें अच्छा, ज्यादा प्रभु में आप घबराहट दृढ़ नहीं थे। हुई। आप प्रार्थना कर रहे थे और हमने भी उस समय जब विश्वास के साथ प्रार्थना अच्छा। की, तो देखिए वो हमारे बिल्कुल बहुत ही करीब बेहोशी की हालत में गिरा था। हाँ। तो ये जो मेरा छोटा बेटा है, इससे हमने कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तो अच्छा, इसने भी घुटने प्रार्थना टेक की। कर प्रार्थना शुरू कर दी। हम्म। हम तीनों ने मिलकर प्रार्थना की, तब कोई घबराहट नहीं हुई। उस स्थान पर हम कुल मिलाकर 4 लोग ही थे। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो कि यीशु मेरे साथ है, मेरे घर पर है, यीशु के नाम में अगर प्रार्थना करते हो तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। यीशु पर विश्वास रख दिया, वैसे ही शैतान आपको देखकर डरेगा। उसके लिए आपको किसी और को या मोहन लाजरस को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, क्योंकि वो ही शैतान को हराकर मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु हैं। मुफ्त है, छुटकारा बिल्कुल मुफ्त है। अगर प्रभु यीशु के पास आते हो तो छुटकारा मुफ्त है, चंगाई मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। जानते हो क्यों? क्योंकि वही सच्चे परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं। क्या एक पिता अपने बच्चों को चंगा करने के लिए पैसे मांगेंगे? अगर पैसे मांगते हैं तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये पिता नहीं। अगर सच में ये मेरे पिता हैं तो मेरे छुटकारे के लिए पैसे नहीं मांगेंगे। छुटकारा मिलने के बाद आप धन्यवाद का दान या भेंट दे सकते हो, पर तुम अगर ये दोगे तो तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक के बदले में दूसरा ऐसा बोलने वाले कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। आप खुद ही इन दोनों में का फर्क समझ लीजिए। देखिए कितनी चमत्कारिक चंगाई थी। इस परिवार के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज आपकी गवाही के द्वारा लाखों लाख लोगों ने आशीष पाया है, उनके विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रभु लगातार आपके परिवार को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन। कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। देखिए आज भी प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं। उस बात की गवाह स्वरूप इन लोगों को आपके बीच में लाया है उन्होंने। ये परिवार तिरुपुर में रहते हैं। देखिए इन लोगों ने वहां से आकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा की है। अब हम और एक गवाही देखने जा रहे हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक गवाही। प्रभु यीशु अंधों को दृष्टि देते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या वो सच है? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? एक भाई हमारे बीच हैं, भाई दामोदरन, आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। वो आज उनके जीवन में देखिए 6.5 साल तक ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनकी दृष्टि चली गई थी। तो उनकी आंखों की दृष्टि कैसे लौट आई, प्रभु यीशु ने कैसे चमत्कार किया, उसके बारे में वो खुद बता रहे हैं। पहले वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है दामोदरन, आंध्र के पोनापल्ली गांव में रहता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। स्टेट बैंक में कैशियर की नौकरी करता था। 33 साल की सर्विस थी और साल 2015 में मैं रिटायर होने वाला था। सितंबर 13 तारीख को मेरी आंखों में समस्या आ गई। दोनों आंखें बंद होने लग गई। आंखें खोल नहीं पा रहा था मैं। फिर मैंने वहां के कैश ऑफिसर को बुलाया और उनके हाथों में कैश हैंड ओवर किया और बताया कि मेरी ऐसी समस्या हुई है। फिर मैं अस्पताल गया। अस्पताल में कई जांच किए गए और जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना होगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम जिस ईश्वर को मानते हो उसकी पूजा शुरू कर दो, ऐसा कहा उन्होंने। तब मैं बहुत ही घबरा गया। 6.5 सालों से मैं पीड़ा में था, दोनों आंखों से देख नहीं पाता था। मैं किसी भी फंक्शन में नहीं जाता था। घर के अंदर भी मैं दीवारों को पकड़कर ही चलता था। कभी कभार दीवार से सिर टकरा जाता, फिर खून निकलता। बहुत परेशानी हुई। पिताजी की आंखें हमेशा बंद ही रहती थी, खोलने में काफी कष्ट होता था। दोनों ही आंखें हमेशा बंद रहती थी। बड़ी मुश्किल से आंखों को खोलकर ही वो किसी को देख पाते थे। चलते समय जाकर कहीं टकरा जाते, गाड़ी नहीं चला पाते थे। किसी के भी सहारे के बिना वो बिल्कुल चल नहीं पाते। कोई सहारा चाहिए होता। अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो भी कोई घर पर मौजूद हो तभी मैं बाहर जा पाती थी। ऐसी स्थिति थी। बगीचे में जाता था तभी भी आंखों को अपनी 2 उंगलियों से खुली रखकर ही जाना पड़ता था। बगीचे में भी खड्डे होते थे तो उसमें गिर जाता। 1-2 बार तो वहां के गटर में भी मैं गिर गया था। बहुत ही परेशानी होती थी मुझे। और जब भी खाना परोसा जाता था तब उसे टटोल कर देखना पड़ता था और उसके बाद ही मैं खाना खाता था। पहले तो वो बाइक पर यहाँ वहाँ घूमा करते थे, पर ऐसे एक इंसान को अचानक ऐसी एक बीमारी में घर बैठना पड़ गया। फिर उन्होंने कभी बाइक और गाड़ी नहीं चलाई, चुपचाप बैठकर एक फिजिकल हैंडीकैप बनकर रहने लगे। घर पर भी अपना कोई काम नहीं कर पाते थे। वो खुद से
अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे उस समय। दीवार से टकरा जाते और कई बार तो वो नीचे गिर पड़ते थे और चोट लग जाती थी। और इसी दुविधा में बड़े ही परेशान स्थिति में जब मैं था, तब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते थे। हर एक हफ्ते हम वो कार्यक्रम देखते, शनिवार और रविवार दोनों दिन वो कार्यक्रम देखते। नवंबर का महीना था, 21 नवंबर 2021 को रविवार के उस कार्यक्रम को देख रहे थे और उस कार्यक्रम में भाई मोहन ने प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि जिन्हें दिखाई नहीं देता वो अपनी आंखों पर अपने हाथों को रख लीजिए, अगर कान में समस्या है तो कान में, जिनके हृदय में तकलीफ है वो अपने सीने पर अपने हाथ रख लीजिए। फिर उन्होंने प्रार्थना की। जो लोग बीमार हैं अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। अगर आप घबरा रहे हो, डिप्रेशन में हो, छुटकारा चाहिए तो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जहाँ कहीं पर समस्या है, कान में समस्या है तो कान पर, आंखों की तकलीफ के लिए आंखों पर हाथ रखिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए हृदय पर हाथ रखिए। अगर कोई गांठ है, कैंसर का गांठ, टीबी का गांठ या थायराइड का गांठ, वहाँ पर हाथ रख लीजिए। और उस प्रार्थना के समय मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु यीशु, मुझे मेरी दृष्टि लौटा दीजिए। मैंने प्रार्थना की और उस समय मेरे शरीर से एक काली आत्मा निकलकर बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं जगा तो अपने दोनों हाथ मैंने अपनी आंखों के ऊपर रखे, तो तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है और मेरे हाथों को उसने 3 बार झटक दिया हो। उस दिन से मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई थी। मैं बहुत ही खुश हो गया। फिर मैं बगीचे पर गया, वहां से मैं घर लौटा, फिर से मैं गया और फिर घर लौटा और मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उस समय से मेरी दोनों ही आंखें खुल गई। घर के अंदर भी मैं हर एक कमरों के अंदर गया और कहीं भी किसी दीवार से मैं टकराया नहीं। और अब मेरे पिताजी की आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो बाइक भी चला लेते हैं, कहीं भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। बड़े फ्री होकर वो कहीं पर भी जाते हैं और अकेले ही अपना सारा काम करते हैं। अब कोई समस्या नहीं है, नसों में कोई समस्या नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है। परमेश्वर ने परिपूर्ण चंगाई दी है। उस दिन से आज तक मेरी आंखें बंद नहीं हुई। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, मैं गाड़ी में ही जाता हूँ, गाड़ी से ही आता हूँ। 6 साल की ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के कारण 6.5 साल तक उनकी दृष्टि चली गई थी। प्रभु यीशु ने चमत्कारिक रूप से चंगाई दी और छुटकारा हुआ। तो आज वो लोग हमारे बीच में हैं, वो भाई साहब आए हुए हैं। आइए उनका स्वागत करें। आंध्र प्रदेश से दामोदरन भाई साहब हमारे बीच में आए हैं। आइए। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हो आप? प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। अच्छे हो आप? तो जब आप नौकरी पर थे उसी समय आपकी आंखों की दृष्टि चली गई। क्या काम करते थे? स्टेट बैंक में मैं कैशियर था। अच्छा, स्टेट बैंक की नौकरी थी आपकी। तब ये रिटायर होने वाले थे। हाँ, तब ये रिटायर ही होने वाले थे। अच्छा, उस समय में। हाँ, अच्छा, बस 2 महीने बचे थे और मैं नवंबर में रिटायर होने वाला था और सितंबर 13 तारीख को मेरी दोनों आंखें बंद हो गई और डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक कह दिया था। ब्रेन स्ट्रोक कह दिया था। अच्छा, उसीलिए ये समस्या हुई। हाँ। तुम्हें जिंदगी भर टैबलेट खाते रहना होगा। जिस तरह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाई खानी होती है वैसे ही खानी पड़ेगी। और 2018 में चेन्नई जाकर हमने अपोलो में चेक करवाया था। वहां पर बताया गया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें फ्री रहने दीजिए, परेशान मत कीजिए, वो जो कुछ कर सकते हैं करने दीजिए। जिस ईश्वर पर भरोसा है उसकी पूजा करें, ऐसा कहा गया। उसी दिन वो दवाइयाँ फेंक दी मैंने। उन दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ? CMC की दवाइयाँ खा लो तो यहाँ पर दर्द होगा, यहाँ पर दर्द होगा, वो एक दूसरी मुसीबत थी। अच्छा, साइड इफेक्ट। अच्छा, मुझे डर था कहीं किडनी प्रभावित ना हो जाए। और उसके बाद करीब 3.5 साल मैंने दवाइयाँ नहीं खाई। नवंबर को 2021 में 21 तारीख को आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु यीशु हम आपका कार्यक्रम हर हफ्ते देखते थे, एक भी हफ्ता नहीं छोड़ते थे। हर हफ्ते वो कार्यक्रम देखते थे। इस कार्यक्रम को देखते हुए आप इनके आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। तो बताइए, उस दिन क्या हुआ जिस दिन अपने हाथ रखकर? उस दिन घुटनों पर आकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और अपने हाथों को आंखों पर रख लिया। प्रार्थना कर रहे थे हम, और तब आपने कहा था कि जिनकी आंखों में समस्या है वो अपने हाथों को आंखों पर रख लीजिए। कान में समस्या है तो हाथ कान में रखिए, और दिल की समस्या वाले अपने सीने पर हाथ रख लीजिए। और हमने प्रार्थना की, तब मेरे शरीर में से आपके अंदर से एक काली आत्मा निकली और तब मैं चीखने लग गया। अच्छा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, ऐसा चिल्लाया मैंने। बच्चे की तरह करने लग गए थे। और फिर उस दिन तो मैं सो गया था। सुबह उठते ही ये दोनों आंखें देखिए बिल्कुल भी खुलती नहीं थी, तो मुझे हाथों से खोलना पड़ता था।
तब किसी ने मेरे हाथ को 3 बार झटक दिया ताकि मैं आंख खोल ना सकूं। वो मेरे हाथ झटक जैसे रहा कि था। किसी ने आपके हाँ, हाथ को झटक नीचे रहा किया था। कि आंखों अब में मैं हाथ प्रार्थना मत के लिए रखो। 3:30 बजे जाग जाता था। रोजाना सुबह 3:30 बजे 3:30 जाग बजे। जाता था और उसी अच्छा। समय मैं जाग गया था तो किसी ने मेरे हाथ झटक दिए। तो मैं समझ गया यह चमत्कार है। फिर उस दिन मैं अपने बगीचे पर गया। 2 बार जाकर आ गया मैं वहां। मैं आसानी से बिना लड़खड़ाए जाकर आ गया, पर घर पर मैंने कुछ बताया नहीं। और उसके बाद दिसंबर 22 को मेरी पत्नी को हार्ट अटैक हो गया, रात के 12 बजे। ओहो। उस 1 महीने में शैतान ने बहुत परीक्षा ली। इसे सीएमसी लेकर जाकर एडमिट करा दिया। पर परमेश्वर तो प्रभु अंधेरे यीशु में थे मसीह हम ने 60 साल। हम दोनों को ही परिपूर्ण चंगाई दे दी है। आप दोनों को ही परमेश्वर ने चंगाई दे दी। हाँ, सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए थे। अच्छा। देखिए ये लोग हाँ। कैसे थे और आज बाइबल उठाकर चर्च जा रहे हैं ऐसा कहते हैं। अच्छा। उतना प्रभु यीशु ने हमारे परिवार को बदल दिया। अब देखिए, जो भक्तिपूर्ण है परमेश्वर उन्हें अपने लिए चुन लेते हैं। अच्छा। जब हम भक्ति में प्रभु को खोजते हैं। जब मैं गैर मसीही था, हमारे घर में भी एक पूजा का कमरा होता था और रोज सुबह शाम उसमें जाकर भक्ति के साथ, देखिए ऐसा करके पूजा करते हैं ना, मैं भी वैसा ही करता था। जमीन पर साष्टांग पड़कर मैं प्रभु की आराधना और पूजा करता था। पर सच्चे परमेश्वर ने ये सोचकर अपने आप को प्रकट किया कि ये अंधेरे में है, तो इसलिए आप भी जो भक्ति के साथ प्रभु को खोज रहे थे, तभी प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रकट करके आपको बताया कि मैं ही वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बहुत हम खुशी तो की बात बहुत है। खुश बहुत खुशी हैं। हुई। हम लोग बात तो है। बहुत ही दुख में थे, अंधेरे में थे, ये हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं करते थे। पर अब प्रभु ने सारी स्थिति 6.5 बदल दी। साल से मैंने कोई गाड़ी नहीं चलाई। अब सब अच्छा, कुछ अच्छा। सही अब मैं हो गाड़ी गया भी है। चला पाता सारी हूँ। जरूरतें पूरी करते हैं। ओके, तो आपने इसमें क्या मेडिकल हाँ जी। रिपोर्ट्स लाए हैं? तो ये सभी आपके ही मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसे ये डॉक्टर और ने भी दिए है। थे। अच्छा, तो और भी हाँ, रिपोर्ट्स और हैं? भी है। तो ये सभी आपको वहाँ अस्पताल में मिले हैं? वहाँ के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इनकी आंख की इलाज के लिए हॉस्पिटल आई में। हॉस्पिटल में जो दिया गया था वो रिपोर्ट है। इसमें ये प्रमाण है कि उनकी आंखें प्रभावित हुई हैं। कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी भर सिर्फ दवाइयां ही खानी पड़ेगी। लेकिन इन सभी रिपोर्ट को चुटकी बजाते ही यीशु ने हाँ पूरी जी। तरह से बदल दिया। वही तो प्रभु यीशु का चमत्कार है। आज वो आपके लिए भी करेंगे। इनके लिए प्रभु ने चमत्कार किया। देखिए ये कितने खुश हैं। लगभग 6.5 आमीन। साल इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। इनका पूरा परिवार आमीन। प्रभावित हो चुका था। आमीन। आज कितनी बड़ी खुशी हम मिली है लोगों ने इन्हें। यहाँ पर आकर गवाही दी है, उसकी बहुत खुशी ये हो भी रही है हमें। परमेश्वर की ओर इसीलिए से एक प्रभु की चमत्कार स्तुति था। हो। आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु की आज स्तुति दुनिया हो। भर में लाखों लाख लोग आपकी हाँ। गवाही सुन रहे हैं। उनका भी विश्वास हाँ, बड़ा हाँ। है कि प्रभु यीशु उनके लिए भी चमत्कार बिल्कुल। करेंगे। तो हमें बहुत इनकी खुशी है। आंखें देखिए ऐसी बंद रहती थी, कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं मैं होती किसी थी भी इन्हें। फंक्शन यहाँ के लिए तक कि नहीं खाना जाता भी था। ठीक से नहीं आंखों को देखकर खा मुझे पाते थे। यूं खोल कर रखना पड़ता था इन्हें हाथ से ही आंखें और खोलनी हाथ से पड़ती ही थी। हमें खाना खाना पड़ता था। तकलीफ इसीलिए हुई मैं होगी। कहीं बाहर किसी अब फंक्शन में साफ बिल्कुल साफ नहीं जाता। दिखाई देता है। अब सब मैं लोग हर जगह जाकर आश्चर्यचकित आता है। हूँ और सारे गाड़ी गांव लेकर के लोग अकेले ही निकल अब जाता पूरे हूँ। गांव को आश्चर्य हाँ, हुआ हाँ, है आश्चर्यचकित कि है। ऐसे भी एक हाँ। परमेश्वर है। हाँ वाकई भाई। में बहुत खुशी की बात है ये। आपने प्रभु की महिमा की है। प्रभु लगातार आपको आशीष देंगे। ओके, परमेश्वर प्रभु की स्तुति हो। आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए आज कितने खुश हैं ये लोग। यही तो प्रभु यीशु करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु आए ताकि सभी के दुख आनंद में बदल जाए। यहाँ पर क्या कोई धर्म की बात हुई है? ना ही हमने धर्म के बारे में बोला, ना ही उन्होंने बात की। यीशु नाम के आश्चर्यजनक परमेश्वर ने जो चंगाई दी थी, पाप से छुटकारा दिया था, बीमारी से चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, सब कुछ मुफ्त था। तो ये प्रभु यीशु कैसे कर पाते? अगर ऐसा पूछते हो तो उनका इंसानों पर का प्रेम, मनुष्य से प्रेम करते हुए आप और मेरे लिए खुद की बलि देने के लिए आए हुए एकमात्र हैं वो यीशु। इसीलिए वो लोगों से प्रेम करते हुए चमत्कार करते हैं। पवित्र शास्त्रों में एक वचन है, मरकुस अध्याय 7 और वचन 37। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया वो सब अच्छा किया है। वो बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रभु यीशु सब कुछ अच्छा ही करते हैं। आपके लिए भी वो करेंगे। ठीक है, इस चमत्कारिक परमेश्वर यीशु के बारे में अब हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों का ध्यान करते हुए फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो आप प्रार्थना के लिए तैयार हो ना? इन लोगों ने प्रार्थना की थी ना टीवी के सामने जाकर, किस तरह इन्होंने प्रार्थना करते हुए चमत्कार पा लिया। वही यीशु आज आपके घर में बिल्कुल आपके पास में खड़े हुए हैं। आप जिस किसी देश में क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपके पास हैं। जिस किसी राज्य से क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपके पास है। आप ये कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में देख सकते हो, तेलुगु में, कन्नड़ा में, हिंदी में, तमिल भाषा में। आप जिस किसी भाषा में आज एक कार्यक्रम देख रहे हो, यीशु उन सभी के परमेश्वर हैं। वो बिल्कुल आपके पास में हैं और आज आपके लिए वो चमत्कार करेंगे।
विश्वास के साथ आप बोलिए, हे प्रभु, आपने इन लोगों के लिए चमत्कार किया था और मेरे बच्चों के लिए भी आप छुटकारा दीजिए, मेरे परिवार के लिए भी चमत्कार कीजिए और चमत्कार आप पाओगे। ठीक है, तो ये यीशु कैसे हैं? आपने अगर यीशु के बारे में जानकारी ले ली तो आप अपना चमत्कार आसानी से पा सकते हो। इसलिए हम लगातार पवित्र शास्त्र में से सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। पवित्र शास्त्र में से पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 19 में एक बात लिखी गई है। कुछ एक वचनों को मैं पढ़ता हूं। वो यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो एक नगर का नाम है। वहां से जब प्रभु यीशु गुजर रहे थे, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो यीशु कैसे हैं? उन्हें देखने की उसे बहुत इच्छा हो रही थी क्योंकि सब लोग बता रहे थे कि यीशु चमत्कार करते हैं, छुटकारा देते हैं, वो चमत्कार करते हैं, ऐसे लोग बता रहे हैं। तो उस यीशु को मुझे देखना है। उनके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे आज उन्हें देखना है। अपनी गवाही सुनी होगी, एक प्रकाश ने आकर उन्हें स्पर्श किया, प्रभु के हाथ ने स्पर्श किया, उनकी हड्डियों में से एक आवाज आई और प्रभु यीशु ने पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तो प्रभु ने रूबरू होकर अपने दर्शन देकर चमत्कार किया। इसके बारे में उन्होंने बताया ना। वही यीशु आज आपके भी बिल्कुल पास में खड़े हैं। तो वो कैसे प्रभु, ऐसे जान लीजिए। उन्हीं के बारे में हम लगातार जानकारी ले रहे हैं। यशाया अध्याय 9 और वचन 6 में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएंगे तब उन्हें जो नाम दिया जाएगा उसके बारे में यीशु के जन्म से 600 साल पहले एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया था। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है जो यीशु नाम से जन्म लेते हैं और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और भी नाम है जो इस वचन में हम नहीं देख पाते। इमानुएल, यीशु, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। ऐसे कई नाम है। हर एक नाम पर हम ध्यान करेंगे तो वो कैसे परमेश्वर है उसे हम जान सकते हैं। तो इनमें जो नाम है उसके आधार पर यीशु कैसे हैं इसके बारे में हम जान रहे हैं। आज जिसे हम देखने जा रहे हैं वो है अनंत काल के पिता। एक बहन ने गवाही में कहा था ना, वो परमेश्वर हैं, मेरे पिता हैं। जैसे मैं अपने पिता से बात करती हूँ उसी समान उनसे भी बात करती हूँ और मुझे यीशु ने छुटकारा दिया, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर लिखा गया कि अनंत काल का पिता मतलब एवरलास्टिंग फादर। प्रभु यीशु मसीह सदा काल के लिए हमारे पिता हैं, हमेशा हमेशा के लिए एवरलास्टिंग फादर। वो हमेशा हमारे लिए अनंत काल के पिता है। इसके बारे में पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लिए एक बहुत बढ़िया नाम दिया गया है। कुछ लोग पूछते हैं क्या यीशु को पिताजी कहकर पुकार सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बाइबल में तो लिखा है कि वो अनंत काल के पिता हैं। तो आप उन्हें पिताजी बुला सकते हैं क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो इसका मतलब वो पिता है और हम उनके बच्चे हैं। इसे कभी मत भूलिएगा। तो वो किस तरह के पिता हैं? वो किस तरह के पिता परमेश्वर हैं? इस संसार में एक माता और एक पिता के बिना कोई भी पैदा नहीं हो सकता है। तो हम पिता का प्रेम वहां पर देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो पिता के समान है। तो उनका वो प्रेम किस तरह का है? भजन संहिता 103 और वचन 13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, ऐसा लिखा गया है। तो सबसे पहले वो एक दया करने वाले पिता हैं, करुणामय पिता है हमारे प्रभु यीशु। कई बच्चे अपने पिता से बहुत डरते हैं। माँ के साथ तो बड़ा प्रेम भरा व्यवहार होता है पर पिता के प्रति मन में डर रहता है ना। मैं ये कुछ एक परिवार के बारे में ही बोल रहा हूँ। कई परिवारों में पिता बहुत नम्र रहते हैं और माँ बड़ी सख्त होती है। तो आमतौर पर जब हम देखते हैं कि पिता के प्रति बच्चों के मन में एक सम्मानजनक डर रहता है, तो यहाँ पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि वो दयापूर्ण पिता है। किसके प्रति दयापूर्ण है वो? नीति वचन अध्याय 28 और वचन 13 में लिखा है,
जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आपको परमेश्वर से दया पानी है तो आपको कहना होगा कि परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, अब से मुझे ये पाप नहीं चाहिए। ऐसा अगर आपने अर्पण कर दिया तो वो तुरंत दया दिखाएंगे। वो दया पूर्ण परमेश्वर है। अब देखिए लूका अध्याय 15 में प्रभु यीशु एक उदाहरण दे रहे हैं। एक पिता के 2 बच्चे थे। जो छोटा पुत्र था वो गलत संगति में पड़कर बुराई में फंस गया। उसने बंटवारा करवाकर झगड़ा करते हुए अपना भाग लेकर चला गया। अगर पिता के पास रहूं तो अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अगर हम घर छोड़कर चले जाए तो मनमर्जी जी सकते हैं। ऐसा कहकर वो गया और अपना सारा पैसा उसने बेकार में उड़ा दिया। शराब, नशा, दिखावा और वहशियत में सारे पैसे खत्म होने के बाद दोस्त भी दूर हो गए। अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर सुअरों की देखभाल करने लग गया। वो सुअरों को रखे हुए भूसे पर निर्भर होने लग गया था। और तभी उसे एहसास हुआ कि मेरे पिता कितने बड़े धनवान हैं, उनके घर में कितने नौकर चाकर हैं, उन लोगों को बढ़िया भोजन मिलता है और मुझे तो आज ये सुअरों का भूसा भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसा उसने अपनी गलती मान ली। फिर सोचा कि पिता के पास जाऊंगा, मेरी गलती मान लूंगा कि मैंने गलती कर दी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध में पाप किया है, एक सेवक के रूप में मुझे अपना लीजिए, ऐसा मैं उनसे कहूंगा। ऐसे मन फिरा कर आता है वो। जैसे ही पिता दूर से ही अपने बेटे को देखते हैं तो अपने बेटे को बहुत ही बुरी अवस्था में गंदे कपड़ों में देखते हैं। लेकिन लूका अध्याय 15 में उसके वचन क्रमांक 20 में लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। तो उन्होंने अपने बेटे पर बड़ा तरस दिखाया। देखा आपने, यही एक पिता का प्रेम होता है। तूने पाप किया है, मुझसे दूर हो गया है, सारे पैसे उड़ा दिए, अब मेरे घर में मत आ, ऐसे उसे पिता ने नहीं कहा। यही पिता का प्रेम है। जब पाप किया हुआ एक मनुष्य मन फिराता है तब दौड़कर उसे गले लगाकर उस पिता ने उसे चूमा। ऐसा ही प्रभु यीशु का प्रेम है। जब आप मन फिराते हो तो तुम एक शराबी हो, तूने वो व्यभिचार किया है, तू अधर्मी है, तूने ऐसा किया है, जा, ऐसा प्रभु यीशु धिक्कारेंगे नहीं। वो आपको गले लगा लेंगे। मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा, मैं ऐसे छोड़ नहीं पा रहा, ये पाप मुझे बहुत वेदना दे रही है, तो मैं छुटकारा दूंगा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तू मेरे पास आ। ऐसा कहकर गले लगाने वाले आश्चर्यजनक प्रभु हैं हमारे प्रभु यीशु। किसी को पापी समझकर दूर नहीं करते वो। कई सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, अलग अलग तरह के लोग। एक बार एक युवक ने आकर कहा कि मैं प्रभु यीशु से बहुत ही दूर हो गया हूँ। प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर है, इसे मैंने जानकर उन पर विश्वास किया था। फिर सांसारिक अभिलाषाओं में पड़कर मैं यीशु के साथ संबंध तोड़कर बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, कलीसिया नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता। अब कई साल हो चुके हैं, मैं प्रभु यीशु से बहुत दूर चला गया हूँ। जो मैं पहले बड़े बड़े पाप मानता था वो भी करने लग गया। तो मेरे लिए आपकी क्या सलाह है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैं उनसे क्या कहता? उन्होंने कहा, मेरे बारे में प्रभु क्या सोचते हैं? मैं तो उनके पास आने के योग्य भी नहीं हूँ, उतना दूर चला गया हूँ मैं उनसे, तो मैं इसमें क्या कहूँ? प्रभु क्या कहते हैं वही बेहद जरूरी है। ऐसा मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस भाई से क्या कहूँ? प्रभु ने कहा, स्टिल आई लव हिम। इसे कह दो कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। आप भले ही कितने भी दूर क्यों ना हो जाओ, पाप में बुरी तरह गिरे हो, प्रभु यीशु को त्याग कर आपने अधर्म का मार्ग अपना लिया हो सकता है, पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आज भी तुझसे प्रेम करता हूँ बेटे। ऐसा जब मैंने उससे कहा तब वो बहुत ही रोने लग गया। या मुझसे भी वो प्रेम करते हैं? मैं तो एक बहुत बड़ा पापी हूँ। या प्रभु यीशु मुझसे भी प्रेम करते हैं? या मुझसे वो उतना अधिक प्रेम करते हैं? ऐसा कहते हुए उसने अर्पण किया। तो वो आज आपसे भी प्रेम करते हैं। आपको पापी समझकर आपसे घिन नहीं करेंगे। आपके गले लगने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। पर आपको कहना होगा कि प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और छुटकारा दीजिए। तुरंत ही वो दया दिखाएंगे। वो दया पूर्ण पिता हैं। अब दूसरी बात, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 6 और 7 जब हम पढ़ते हैं तो बताया गया है कि ये पिता किस तरह के हैं। लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना हो, हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं जो दूसरी बात है, ताड़ना देने वाले पिता।
एक और तो वो दयापूर्ण पिता परमेश्वर है और दूसरी ओर वो ताड़ना भी देते हैं। ताड़ना मतलब वो क्या है, ऐसे ही पूछ रहे हो ना आप? अभी घर में देखिए, जब माता पिता एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, माँ जो है वो अपने बच्चों को हल्के से और प्रेम से समझाती है कि ऐसा मत करना, पर पिता बहुत सख्ती दिखाते हैं। कई पिता तो हाथ उठा लेते हैं, हाथ आगे करवा के छड़ी से मारते हैं, कान मरोड़ देते हैं या ऐसा ही कुछ। तो देखिए, माँ जो होती है वो इसके बारे में कुछ नहीं कहती है और पिताजी हमेशा पिटाई करते हैं। ऐसा कुछ लोग अपने पिता से नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि पिता को मुझ पर बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ताड़ना है। वो आपको पिता से दूर करने के लिए नहीं होता है, लेकिन आप पर उनका जो प्रेम है उसी की वजह से वो ताड़ना देते हैं। क्योंकि पिता का प्रेम अलग होता है और माँ का प्रेम अलग होता है, दोनों में बहुत फर्क है। माँ का जो प्रेम है वो ऐसा होता है कि अब इस समय मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। पिताजी कहते हैं कि इसने सही से पढ़ाई नहीं की, मार्क कम मिले हैं, इसे शिक्षा मिलनी चाहिए, इसे खाना ना दो, ऐसा तो कहो। तो माँ जो है चुपके से बाहर जाकर बच्चे को खाना खिला देती है, चुपके से उसके लिए जो भी जरूरतें हैं उसे वो पूरी करती हैं। वो बच्चे से कहेगी कि क्या ऐसा क्यों बर्ताव करते हो, ऐसे अपने पिताजी को गुस्सा मत दिलाओ। और इसी तरह वो सोचती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, इस समय उसे समस्या ना हो। वैसा ही होता है ना माँ का प्यार। अब जो पिता का प्रेम होता है वो क्यों शिक्षा देता है? क्योंकि अगर अभी शिक्षा नहीं दी तो वो आगे चलकर बिगड़ सकता है, आगे चलकर उसका भविष्य उज्जवल होना है। अगर अभी शक्ति नहीं दिखाई तो दोस्तों के साथ मिलकर यूं ही वक्त गुजारता रहेगा, जिससे उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है। पिता का जो प्रेम होता है वो भविष्य की और अपने बच्चों को संवारने का काम करता है। इसीलिए पिता जो है वो सख्ती दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। वो प्रभु एक ओर तो हमें माँ की तरह संभालते हैं और दूसरी ओर पिता के रूप में सख्ती दिखाते हैं। आपने देखा ना, वो भाई साहब जो शराब के नशे में रहते थे, उनके घुटनों पर अचानक से समस्या आ गई, पाँव में सूजन आ गई, चल नहीं पा रहे थे, वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी पत्नी ने प्रार्थना न की कि मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। तो किस तरह का उद्धार हुआ? ताड़ना द्वारा। प्रभु के प्रेम के कारण उन्होंने ताड़ना दी। जब उन्होंने बिस्तर पकड़ ली तभी उन्हें प्रभु परमेश्वर की याद आई, और जब प्रभु को खोजा तब चमत्कार हुआ। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमें किस लिए ताड़ना देते हैं? क्योंकि हमें इस संसार में ही नहीं पर सांसारिक जीवन के बाद ही एक अनंत काल का जीवन है, एक स्वर्गिक जीवन है। अगर हमें स्वर्ग तक पहुंचना है तो मनमर्जी का जीवन नहीं जी सकते, पवित्र जीवन जीना होगा, प्रभु का पसंदीदा जीवन जीना है। इसलिए परमेश्वर ताड़ना देते हैं हमें स्वर्ग के मार्ग पर चलाने के लिए। हमारे भविष्य के बारे में उन्हें जो चिंता है, इस समान वो एक अच्छे पिता बनते हैं ताकि तुम्हारे जो प्राण है वो आत्मा में नाश ना हो जाए। इसीलिए जब हम पाप करते हैं वो ताड़ना देते हैं, शिक्षा देते हैं, कोड़े लगाकर शिक्षा देते हैं। यही पिता परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए हमें वो भी समझ लेना चाहिए, है ना? पिता जब पिटाई करते हैं तब कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, पर उन्हें बाद में ही उसका अंदाजा होता है। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत ही सख्त है, मुझे सर पर पीटते हैं। ऐसे मुझे पिता क्यों मिले, ऐसा सोचकर मैं कई बार दुखी भी हुआ हूँ। पर आज मैं अपने पिता के लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ। उन्होंने जो उस समय उतनी शक्ति दिखाई, उसी की वजह से मैं इतना पढ़ लिख कर आज मैनेजर बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये जो आज ऊंचाई पाई है उसकी वजह मेरे पिताजी की शक्ति है। उस समय तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था, पर आज अपने पिता को याद करके मैं बहुत ही खुश होता हूँ। उन्होंने जो उतनी शक्ति के साथ मेरा मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आज एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हूँ। यही पिता का प्रेम है, जो दूर के कार्यों को भाप कर ताड़ना देने का प्रेम ही पिता का प्रेम है। हमें स्वर्ग तक पहुंचाना है, स्वर्ग का सौभाग्य कहीं हम खो न दे, ऐसा सोचकर परमेश्वर हमें ताड़ना देकर सही बनाते हैं। तो आज अगर कोई नुकसान हुआ है या आपने कुछ खो दिया है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया होता तो ऐसा क्यों हुआ होता, पर परमेश्वर के प्रेम के कारण ही ऐसा हुआ है। तो जरा आप सोच कर देखिए, आपने प्रार्थना रोक दी, पवित्रता से दूर हो गए, बाइबल भी पढ़ना छोड़ दिया, आपने अपनी मनमर्जी जीना शुरू कर दिया है। प्रभु ने देखा और आपको सही करने के लिए परमेश्वर ने आपको आगे शिक्षा दी है। उस ताड़ना के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए, कहिए प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद। इसीलिए तो एक भक्त कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, इससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, ऐसा कहते हैं। तो जो दुख है वो शिक्षा है। परमेश्वर अपने बच्चों को शिक्षा देकर मार्गदर्शन करने वाले एक अच्छे पिता हैं। इसलिए उनकी शिक्षा के लिए आपको प्रभु की स्तुति करनी है। वो दयापूर्ण परमेश्वर है, शिक्षा देने वाले पिता हैं। और जो तीसरा व्यवस्था विवरण अध्याय वचन 31,
पिता परमेश्वर के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर लिखी है। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 31 मैं पढ़ता हूँ। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। उठाने वाला परमेश्वर, हमें उठाने वाला एक परमेश्वर। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी गई है उनके बारे में सभी अच्छी बातें आप पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हो। हमारे प्रभु परमेश्वर कैसे हैं, उनका गुण कैसा है, तो इसे पढ़िए। इसी में लिखा हुआ है, इसी पवित्र बाइबल में उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे एक पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है। हमारे गांव में हम अक्सर देखते हैं कि उत्सव के समय बहुत भीड़ होती है, तो उस भीड़ में पिता अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर चलते हैं। तो भीड़ में सारा नजारा बच्चे देख नहीं पाते हैं, वो सिर्फ अपने पिता की ओर देखते रहते हैं। बहुत ही भीड़ के कारण बच्चों को भी कई बार तकलीफ होती है। बच्चों को भीड़ में कभी कभी चोट भी लग जाती है, तो बच्चा प्रभावित हो रहा है। वो बच्चा उत्सव देख नहीं पा रहा है। तो देखिए वो पिता उस बच्चे को उठाकर अपने कंधों पर रख लेते हैं। देखा होगा ना आपने, वो अपने कंधे पर उठा लेते हैं। तो एक माँ के उठाने के और पिता के उठाने में फर्क होता है। माँ तो बच्चों को गोद में उठाती है, आपने उन्हें देखा होगा कैसे गोद में उठाती हैं। तो वो एक माँ की ओर से उठाए जाने का मतलब होता है। छोटे बच्चों को वो हाथों में रखती है, फिर वो अपनी गोद में उन्हें उठाती है। अब तो विदेशों में काफी मॉडर्न चीजें आ गई हैं। एक झूले जैसा बैग होता है जिसमें बच्चों को रखकर चलते हैं रहते हैं। तो ऐसी काफी चीजें आ चुकी हैं, हम इसे देख सकते हैं। पर गांव में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक बच्चे को पिता अपने कंधों पर उठा के चलता है। जब पिता अपने बच्चों को कंधे पर उठाए रखता है तो वो बच्चा बहुत निडर दिखता है। जरा सोचकर देखिए, पिता के कंधे पर एक बच्चा बैठा है तो कैसा दिखता है। वो कहेगा कि पिताजी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, अब उसे कोई खतरा नहीं है, किसी का पैर उसके पैर पर नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी और वहां पर वो सुरक्षित रहेगा। तो पिताजी का कंधा, ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें भी उठाए चलते हैं। संसार में कई सारे दुख हैं, चिंताएं हैं, वो हमारा कुछ नुकसान न कर दें, हमें नीचे न गिरा दे, इसलिए परमेश्वर हमें अपने कंधे पर उठाए चलते हैं। मैंने तो सोचा था कि अपने गांव में ही पिता बच्चों को कंधों पर उठाए चलते हैं, पर जब मैं अमेरिका गया था, मतलब ये 25 साल पहले की बात है, जब मैं पहल न्यूयॉर्क गया था, तो एक गली में मैंने चलते हुए देखा, वहां पर बहुत भीड़ थी और उनमें से कुछ पिता, मैं हिंदुस्तानियों की नहीं बात कर रहा हूँ, वही के कुछ लोग अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए चलते हुए मैंने देखे। तब मैंने सोचा कि हमारे गांव के पिता ही नहीं, पर संसार के हर एक कोने में पिता का प्रेम ऐसा ही होता है। बच्चों को कंधे पर उठाए चलते हैं और चलते रहते हैं। इतनी सारी भीड़ में भी वो बच्चों पर ध्यान रखते हुए, उनका ख्याल रखते, पिता बच्चों को कंधे पर उठाए चलते हैं। प्रभु यीशु हमारे अच्छे पिता हैं, वो हमें अपने कंधे पर उठाए चलते हैं, वो भले पिता हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, एक चरवाहा एक भेड़ को अपने कंधे पर उठाए ले जा रहा था। उस भेड़ के पैर में चोट लगी थी, पट्टी बांधी थी, तो वो एक बहुत बड़ा भेड़ था, छोटा नहीं पर बहुत बड़े भेड़ को ले जा रहा था। उसके आगे भी कई भेड़ चल रही थी। तब किसी ने उसे पूछा कि इतने बड़े भेड़ को तुम अपने कंधे पर उठाकर क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तो वो कहता है कि इसका पैर टूट गया है, ये चल नहीं पाता, इसलिए मुझे इसे कंधे पर उठाकर चलना पड़ता है। उसने पूछा कि इसका पैर कैसे टूटा? तो उसने कहा मैंने ही तोड़ा। ऐसा उसने बताया। क्या तुमने इसके पैर तोड़े? अरे ऐसे तुमने भेड़ का पैर तोड़ दिया और अब कंधे पर उठाए चलते हो। उसने कहा कि इसने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ वहां भागती थी, घास फूस खाने के लिए दूसरे के खेत में घुस जाती थी, तो ऐसे में इसकी भी सुरक्षा खतरे में थी, हमेशा झुंड से बाहर चली जाती थी, इसीलिए छड़ी से इसके पैरों में मैंने मारा, तब इसकी हड्डी टूट गई, ये लंगड़ाने लग गई, तब मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैंने पट्टी लगाई है, इसे दवाई भी खिलाई है, तो अब ये ठीक से चल नहीं पा रही है, इसलिए कंधे पर उठाए हूँ। यही पिता का प्रेम है। हमारे पिता प्रभु भी ऐसे ही हैं। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते, गलती करते हैं, तो परमेश्वर ताड़ना देकर अनुशासन करते हैं। अगर हम उसमें घायल होते हैं तो वो घाव देकर मरहम पट्टी करने वाले परमेश्वर हैं। देखा कितने अद्भुत परमेश्वर हैं हमारे। वो फंसाने वाले प्रभु नहीं है। क्या तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए तो यहाँ आओ वहां जाओ, इतने पैसे दो इतने पैसे दो, ये कर लो वो कर लो, प्रायश्चित कर लो, ऐसी बातें बनाकर फंसाने वाले नहीं है हमारे प्रभु यीशु। अगर गलती करोगे तो वो ताड़ना देकर सही करेंगे, और अगर हम घायल होते हैं तो वो हमें गोद में उठा लेंगे। देखा कितने भले प्रभु हैं हमारे।
अगर उसे आप अपना बना लोगे तो आप बहुत खुशियों से भर जाओगे। चाहे कुछ भी हो, वो उसे हमारी भलाई के लिए बदल देंगे। हम खुश रहेंगे। एक आश्चर्यजनक पिता। तभी तो उस बहन ने कहा था ना कि प्रभु मेरे पिता हैं, उन्हें पिता करके बुलाती हूँ तो वो जवाब देते हैं। देखा कितने भले प्रभु हैं वो आपके पिता बनकर रहेंगे। वो अच्छे पिता हैं। उन्हें अगर हम अपना पिता बना लेते हैं और अगर हम उनकी संतान बन जाते हैं तो उन्हें अपना हक के साथ पिता बुला सकते हो। उसके लिए प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दीजिए। जब हम उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं तब हम उनकी संतान बन जाते हैं। अब देखिए, जब कोई बच्चा अगर आपसे कहता है, मान लीजिए कोई 5 साल का ही बच्चा हो, क्या वो आकर कहेगा कि पापा मुझ पर दया कीजिए, घर पर कुछ खाने को हो तो दे दीजिए? पर वो बच्चा ऐसा कहेगा, पापा मुझे ये चाहिए, ये ला कर दो। हक से मांगेगा वो बच्चा। तो ऐसा ही हक होता है। जब हम प्रभु के बच्चे बन जाते हैं और वो हमारे पिता होते हैं तो हम हक से मांग सकते हैं, प्रभु मैं आपकी संतान हूं, आप मेरे लिए ये कीजिए। तो क्या प्रभु उसे मना करेंगे? वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ने मुझसे मांगा है, मेरे लहू से धोया गया बच्चा है, मेरे हाथों में अर्पण किया है, मेरा बेटा मेरी बेटी ने मांगा है, तो तुरंत प्रभु करेंगे। तो आप हक के साथ मांग सकते हो। वही प्रभु यीशु और हमारे बीच की एक आश्चर्यजनक संगति है। हमें उसे देने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप लेकर यहाँ आए। चलिए आखिर में एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती अध्याय 7 और वचन 11। देखिए, वो जैसे पिता है उसके बारे में हम लगातार ही ध्यान करते रह सकते हैं। एक पिता के रूप में वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में और कई वचन बाइबल में हैं। जैसे जैसे आप इसे पढ़ोगे प्रभु के बारे में आश्चर्यजनक बातों को आप लोग जान सकोगे। तो देखिए, मत्ती अध्याय 7 और वचन 11 में इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। अब देखिए, परमेश्वर अच्छी वस्तुएं देने वाले एक पिता हैं। हम पर दया करने वाले पिता हैं। हमें शिक्षा देकर चलाने वाले पिता हैं। हमें उठाकर ले चलने वाले एक पिता हैं और फिर हमें अच्छी वस्तुएं देने वाले पिता हैं। प्रभु यीशु ही ये बात कह रहे हैं, तुम्हें अच्छी वस्तुएं देने वाले एक भले पिता हैं वो। आपको क्या चाहिए? जो कोई भलाई आप मांगोगे तो वो आपके लिए करेंगे। क्या आपको बच्चे की आशीष चाहिए? देंगे। चंगाई, छुटकारा, नौकरी, कर्ज की समस्या बदलनी है? आपको आज कौन सी भलाई चाहिए? पिता, मैं आपकी संतान आया हूँ, मेरे लिए भलाई कीजिए, मेरे परिवार में ये चमत्कार कीजिए। हम तो आपके ही बच्चे हैं ना। ऐसा जब हक के साथ मांगोगे तो वो आपको अच्छी वस्तुओं से भर देंगे। वो जो भलाई करते हैं, जानते हैं उसमें सबसे बड़ी भलाई क्या है? लूका अध्याय 11 और वचन 13 में ठीक यही बात जब यीशु कहते हैं तब वो वहां क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर जो सबसे बड़ी भलाई दे रहे हैं, जानते हो वो क्या है? बड़ा जो गिफ्ट है वो है पवित्र आत्मा। प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा दीजिए। वो पवित्र आत्मा हमें भर के हमें चलाइए। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य का आत्मा है। जब वो आकर हमारे अंदर वास करते हैं तब हम ये समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु हमेशा मेरे संग है। वो बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो जब आप मांगोगे तो वो उस अभिषेक को, पवित्र आत्मा आपको देंगे और उत्तम वस्तुओं से आपको भर देंगे। मेरे बच्चे का विवाह सफल हो जाए तो प्रभु करेंगे। मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाए तो परमेश्वर करेंगे। हमारा घर नहीं है, हमारा खुद का घर चाहिए तो परमेश्वर देंगे। हमें बच्चा नहीं है, उसके आशीष चाहिए। वो भलाई चाहे कुछ भी क्यों न हो, जब यीशु का नाम आप पुकारोगे तो निश्चय ही वो आपको देंगे। देखा कितने भले पिता है वो हमारे, इतने आश्चर्यजनक पिता है वो। सदा कल के लिए हमारे संग रहने वाले भले पिता हैं वो। हक के साथ उन्हें पिता बुलाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं और इसी आशीष को हमें देने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दिया। मैं अपने बच्चों को आशीष देना चाहता हूँ। इस संसार में एक शाप भरा हुआ है, पाप का दुष्प्रभाव है इस संसार में। उन सब को बदल कर अगर मुझे मेरे बच्चों को आशीष देना है तो मुझे उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित के बाद ही वो बदलेगा। पाप के लिए प्रायश्चित, के शाप के लिए प्रायश्चित, बीमारी के लिए प्रायश्चित, दोष के लिए प्रायश्चित, ये सब बदलेगा तभी आशीष आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें मनुष्य का रूप लेकर आना होगा और अपना पवित्र लहू
क्रूस पर बहाते हुए उन्होंने अपने आप को प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर दे दिया कि मुझे मारो, मेरा लहू बहाओ, मुझे घायल करो। एक प्रायश्चित के रूप में मैं जान देकर फिर से जी उठूंगा। मुझे अपने बच्चों को आशीष देना है, इन पाप और शाप से छुटकारा देना है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया। इसीलिए वो खुद प्रायश्चित बन गए। पाप के प्रायश्चित यीशु हैं, शाप के प्रायश्चित यीशु हैं, दोष के प्रायश्चित यीशु हैं, बीमारी के प्रायश्चित यीशु है। हर एक बात के लिए प्रायश्चित यीशु ही है। क्या उसके लिए कोई पैसे देने होंगे? कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास मात्र काफी है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं चमत्कार करूंगा। परमेश्वर दान और भेंट के आधार पर कार्य नहीं करते। आपके किसी भी कार्य के लिए अगर आप यीशु के पास कहोगे कि प्रभु आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, मुझे चंगाई दे दीजिए, पर मैं थोड़ी शराब पीता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं दान दूंगा, आप सिर्फ मुझे आशीष दीजिए, तो नहीं, तुम्हें पाप से मन फिराना होगा। पहले इस जीवन को बदलना होगा, उसके बाद ही मैं चमत्कार करूंगा। वही परमेश्वर पिता का प्रेम है। अच्छा, मनमर्जी जीवन जी लो, तुम रिश्वत लो या फिर घपला करो, लोगों को धोखा दो, वोट के लिए, पैसों के लिए तुम सारा फ्रॉड कर लो। मेरे सामने भक्तिपूर्ण रहना, ये यीशु के साथ नहीं चलेगा। तुम्हें मन फिराना होगा, पाप का एहसास करना होगा। लोगों को धोखा दिया था ना, अब तो मन फिराओ। दूसरों के पैसे लूटे थे ना, तो अब मन फिराओ। शराब पीकर पत्नी को पीटा था ना, अब मन फिराओ। झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया था ना, अब मन फिराओ। लोगों को फंसाया था ना, मन फिराओ। जब एहसास के साथ अपना मन फिराओगे तभी यीशु से आशीष पा सकोगे। आप इन दोनों के बीच के फर्क को समझ लीजिए। तुम्हें जो चाहिए कर लो, बस सिर्फ मेरे सामने दान लेकर आ जाओ तो काफी है, मैं आशीष दूंगा। ऐसा यीशु के साथ नहीं चलेगा। सच्चे हृदय के साथ मन फिराकर मुझे माफ कीजिए प्रभु, ये पाप अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई के साथ चलना है, सहायता कीजिए। तो वो क्षमा करके आपकी सहायता करेंगे। और वैसे ही है यीशु मसीह। तो क्या आज आप अर्पण करोगे प्रभु के आगे? अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, गहराई से प्रार्थना करेंगे। अब कौन सा चमत्कार चाहिए आपको? हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके घर में, आपके पास में ही यीशु खड़े हैं। शायद यीशु कहीं और हैं, नालू बावड़ी में, वो आज चमत्कार करने जा रहे हैं। नहीं, पर आपके पास, आपके घर में है वो हर ओर मौजूद रहने वाले परमेश्वर है। हर एक देश में मौजूद है वो, एक छोटी झोपड़ी में भी वो मौजूद है। अगर आप एक बड़े महल में रहते हो तो वहां पर भी हैं। यीशु हर जगह पर मौजूद है। अभी आपने घुटने टेक कर हम गहराई के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के आगे हम घुटने टेक कर प्रार्थना करने जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। आइए सभी घुटने टेक ले यीशु के सामने। आइए हम सब घुटने टेक लेते हैं। अपने घुटने टेक लीजिए। एक बड़े चमत्कार की आशा के साथ सारा परिवार घुटनों पर आ जाइए। अब घुटने टेकना मतलब प्रभु के आगे हम अपने आप को दीन बनाते हैं। प्रभु, मैं आपके सामने नम्रता के साथ आता हूँ। एक आशीष पाने के लिए मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ। ऐसा कहते हुए हम अपने आप को नम्र करते हैं। जानते हो वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। कई सारे लोग तो शराब की आदत को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशे की आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इसी तरह के दूसरे नशे की चीजों को भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। नशे के लिए मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, मेरा जीवन खत्म हो गया है। मेरे माता पिता को अगर पता चले तो वो खुदकुशी कर लेंगे। मैं क्या करूं? ऐसे सोचकर लड़खड़ाकर खड़े प्यारी बहन, प्यारे भाई, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपको छुटकारा देंगे। वो एक अच्छे पिता हैं। आपको पापी कहकर वो आपको दूर नहीं करेंगे। तुम पापी हो, तुम ऐसे अपने माता पिता को धोखा देते हो, ऐसा कभी वो आपको दूर नहीं करेंगे। आप किसी एक जाल में फंस गए हो, अपने दोस्तों या सहेलियों के द्वारा आप इस जाल में फंस चुके हो। आप सोच रहे हो कि कौन छुटकारा देगा, तो प्रभु यीशु आपको क्षमा करके छुटकारा देने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का प्रेम इस समय मुझे उत्साहित कर रहा है। कई लोग आंसू बहा कर खड़े हैं। सुन जवान भाई, जवान बहन, आंसू के साथ आप सोच रहे हो, क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? क्या पाप से क्षमा मिलेगी? क्या मैं इसे छोड़ पाऊंगा? हमारा जीवन नष्ट हो चुका है। मेरे माता पिता को पता चला तो वो खुदकुशी कर लेंगे। वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं और हम ये क्या कर रहे हैं? ऐसा सोचकर सदा दुख में पड़े रहने वाले मेरे प्यारे जवान भाई,
प्यारी युवा बहन, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, उनकी आंखें आप पर टिकी हुई हैं। अपने कमरे में घुटनों पर आ जाइए और यीशु से कहिए, हे यीशु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा और मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे पागलपन जैसा महसूस होता है। मैं शराब की आदत छोड़ नहीं पा रहा हूँ, नशीली चीजों का सेवन नहीं छोड़ पा रहा। मैं बुरी रीति से बुरी संगति में पड़ चुका हूँ। एक गलत संबंध में मैं फंस चुका हूँ। प्रभु, मुझे छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मेरी सहायता कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। बेटे तू प्रार्थना कर, बेटी तू प्रार्थना कर। प्रभु यीशु बिल्कुल आपके पास खड़े हैं। आप लोग शायद खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे हो। मेरे माता पिता को बदनाम करने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं, ऐसा आप सोच रहे हो। नहीं, आपके कारण आपके माता पिता खुश होने वाले हैं। आपका जीवन बदलने के लिए ही प्रभु यीशु इस समय आपके पास में है। खुदकुशी करने वाले कार्य से आपको छुटकारा देकर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन दान देने वाला हूँ प्रभु हूँ। प्रभु के हाथ में अर्पण कर दो। नींद की गोली लेकर बैठी हो तुम बेटी, इतनी सारी नींद की गोलियां खाकर मैं मरने जा रही हूँ, इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा सोचने वाली बेटी, अब आपके पास में यीशु आकर खड़े हैं। तुम मरना नहीं बेटी, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूँ, नया हृदय देता हूँ, ऐसा यीशु कहते हैं। अर्पण करो बेटी, अर्पण करो बेटी, अपने आप को अर्पण कर दो। परमेश्वर आपको देख ही रहे हैं। कई लोगों को आंसुओं के साथ खड़े हुए देख रहे हैं। जो पिता है वो प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें हीन भावना से मत देखिए, शराबी बोलकर उन्हें दुख मत दीजिए। वो इस पाप में बुरी तरह से फंस चुके हैं। यीशु, मेरे पति को छुटकारा दीजिए, मेरे बच्चों को छुटकारा दीजिए, मेरे पिताजी को छुटकारा दीजिए। आप स्पर्श कीजिए, ऐसा आप मांगिए। आपके हृदय पर हाथ रखकर कहिए, हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। मेरे अच्छे पिता बनकर आप सदा मेरे संग रहिए। मुझे आपकी संतान बनकर रहना है। मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ प्रभु। बोलिए, अपने मुंह खोलकर बोलिए कि मेरे पाप को क्षमा कीजिए। अपने बेटे के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए, अपनी बेटी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब लोग मुझे पाप ही बुलाकर मुझसे दूर करते हैं। मेरे मन में अपराध बोध है। शैतान कह रहा है कि अब तुम एक पवित्र जीवन नहीं जी सकोगे। शैतान कहता है कि खुदकुशी करके तुम जान दे दो। हे यीशु, आप छुटकारा दीजिए प्रभु। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु, ऐसी प्रार्थना करें। उनका प्रेम और उनकी दया आपको स्पर्श कर रही है। प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य इस समय आपके अंदर उतर रहा है। क्रूस पर जो उन्होंने लहू बहाया था वो हमें हर पाप से धोकर हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करेंगे तो हम सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य इस समय आपके ऊपर उतर जाए। शराब की आदत, नशीली चीजों का सेवन, पाप के बंधन से छुटकारा यीशु मसीह के नाम में हो जाए। हे यीशु, आपके लहू का सामर्थ्य इस समय इन पर उतर जाए। आज से ही हर एक पाप का बंधन पूरी तरह से टूट जाए, शाप का बंधन पूरी तरह टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से इन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कीजिए पिता। अपने बेटे बेटी के रूप में इन्हें स्वीकार कीजिए प्रभु। आंसू बहाते हुए ये खड़े हैं पिता, ये लोग रो रहे हैं प्रभु। हमें कौन छुटकारा देगा, इस आशा में ये बहुत ही बुरी तरह खड़े हैं। स्पर्श कीजिए इन्हें, स्पर्श कीजिए परमेश्वर। हर एक को स्पर्श कीजिए। हर एक घर में, हर एक कमरे में आप प्रवेश कीजिए प्रभु। और परमेश्वर कार में बैठकर इसे देखकर प्रार्थना कर रहे हैं, उस जवान भाई को स्पर्श कीजिए प्रभु। आज ही उसे छुटकारा दीजिए। खुदकुशी के विचार बदल जाए, छुटकारे का सामर्थ्य इस समय उतर जाए। स्पर्श कीजिए प्रभु, हर एक को स्पर्श कीजिए। आपकी उपस्थिति उतर रही है, उसके लिए धन्यवाद। लहू का सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हृदय में हाथ रखकर कहिए, यीशु मेरे अंतर मन में आइए। मैं आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझे आप अपने संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। आप सभी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मेरे अंतर मन में आइए, मुझ में वास कीजिए। मुझे अपने बेटे के रूप में, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे पिता, आंसू के साथ कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग और कहाँ जाएंगे पिता? आपके अलावा इन्हें कौन छुटकारा दे सकता है? आपके अलावा कौन है जो इनके पाप क्षमा कर पाएगा? आपने ही तो इन लोगों के लिए अपनी जान दी और फिर से जी उठे थे परमेश्वर।
इन्हें अपने गले लगा लीजिए, गले लगा लीजिए, इस बहन को, इस भाई को, इनका माथा चूम कर उनके दुख को बदल दीजिए। परमेश्वर, पाप का बंधन तोड़ दीजिए। कई लोगों के ऊपर प्रभु के लहू का सामर्थ्य उतर रहा है। जिन आत्माओं ने पाप को लाकर इन लोगों को दास बनाया था, वो सभी दूर हो रही है यीशु मसीह का नाम में। सुन दुष्ट आत्मा, मेरे परमेश्वर प्रभु के बच्चों को दास बनाकर वेदना पहुंचाकर खुदकुशी का विचार देने वाले दुष्ट आत्मा, सुन, तुझे बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। इस जवान भाई को छोड़कर दूर हो जा, इस युवा बहन को छोड़कर दूर हो जा। शराब के नशे की आत्मा, तुझे बांधता हूं। इस पिता को छोड़कर दूर हो जा, इस बेटी को छोड़कर दूर हो जा। दुष्ट व्यभिचार की आत्मा, बुरी इच्छा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, दूर हो जा। प्रभु यीशु के नाम में तुझे बांधता हूं मैं। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य उतर जाए, छुटकारा हो जाए। आज से पाप के सारे बंधन टूट जाए, शैतान का सामर्थ्य नष्ट हो जाए। धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा, मेरे लोगों को धोखा देने वाले दुष्ट आत्मा, तो अपने शैतान होने का चेहरा छुपाकर मेरे लोगों को धोखा देता है। तुझे इस समय मैं डांटता हूँ, दूर हो जा प्रभु यीशु के नाम में। छुटकारा, छुटकारा, हर एक परिवार में आज छुटकारा हो जाए, हर एक बच्चों का छुटकारा हो जाए, उनके मन में खुशियां भर जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपका सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु की रोशनी कई लोगों पर उतरते हुए मैं देख पा रहा हूँ। अंधकार का सामर्थ्य दूर हो रहा है, अंधकार का कार्य नाश हो रहा है, पाप का अंधकार मिट रहा है, शाप का अंधकार परिवार से दूर हो रहा है। प्रभु की रोशनी आपके घर में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे रोशनी आ रही है, अंधेरा मिट रहा है। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। कई परिवारों में आज छुटकारा हुआ है। पाप से, शाप से छुटकारा मिला है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही शाप का बंधन, पाप का बंधन अब नष्ट हो रहा है। छुटकारा, आपके घर में अब छुटकारा हुआ है, खुशियां भर रही हैं। हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हे प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। कई लोगों को पाप के बंधन से छुटकारा मिला है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति। और अब हम चंगाई की प्रार्थना करेंगे। बीमार अपने बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रख लीजिए। कान में चंगाई चाहिए तो कानों में अपनी उंगली रख दीजिए। हृदय में चंगाई चाहिए तो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जो अंग प्रभावित हुआ है, जहां पर दर्द है, वेदना है, वो किडनी हो या गर्भ में हो या पेट में समस्या है, उस भाग में अपने हाथ को रख लीजिए। या फिर जो बीमार है उनके रिश्तेदार, घर वाले, उस पर हाथ रख लीजिए। अपने बच्चों पर, पति पर या पत्नी पर या बच्चों पर हाथ रखकर पास वाले से कहे कि यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। कहिए, यीशु आप स्पर्श कीजिए, यीशु चंगाई दीजिए, यीशु का नाम लीजिए। अपने हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। छोटे छोटे बच्चे अगर प्रार्थना करें तो आपकी माँ को भी चंगाई मिल जाएगी या आपके पिता को चंगाई मिल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु मेरी माँ को चंगाई दीजिए, मेरी बहन को चंगाई दीजिए, मेरे पिताजी को चंगाई दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। इसी तरह घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। सिर्फ एक 5 मिनट गहराई के साथ यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु आप स्पर्श कीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। कई लोग आंसुओं के साथ में हैं, बहुत बुरी बीमारी है, लाखों रुपए खर्च करके भी इस बीमारी से चंगाई नहीं मिली है। डॉक्टरों ने हाथ ऊपर उठा लिए, कहते हैं जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेगी। कुछ लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु कहते हैं चंगी ना होने वाली बीमारी से आज आपको छुटकारा मिलेगा। आपसे कहा गया होगा कि जीवन भर दवाइयां खाइए, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। जिनसे कहा गया है कि मरते दम तक आपको दवाइयां ही खानी पड़ेगी, वो अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। आज आपके शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभु नया बनाने जा रहे हैं। प्रभावित हुए अंग अब नए बनने जा रहे हैं। डायलिसिस करने वाली किडनियां अब चंगी होने वाली हैं। दिल का वाल्व अब चंगा होने जा रहा है। खून में, लहू में एक अद्भुत चंगाई होने जा रही है। खून बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खून में कीटाणु के लक्षण दिख रहे हैं। खून को बदलने के लिए कहा गया है। ऐसी कोई तो प्रार्थना कर रहा है, हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का लहू आपके लहू को अशुद्ध करके उन सारे कीटाणुओं को नाश करने जा रहा है। आपके लहू को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य उतर रहा है। अब जिन आंखों में समस्या है उसमें चंगाई हो रही है। जिनके कान में समस्या है उसमें साफ साफ सुनाई देने का एक सामर्थ्य पैदा हो रहा है। दुष्ट शब्दों का बंधन टूट रहा है। अपने बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई। जिसने बिस्तर पकड़ ली है, बहुत कमजोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उन पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कर रहे हो। यीशु उसे देख रहे हैं, यीशु उसे देख रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं। सिर दर्द से लेकर आने वाले दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य इस समय नाश हो जाए। सिर दर्द दूर हो जाए। सिर के आधे भाग में जो दर्द है वो दूर हो जाए। सिर की सारी समस्या दूर हो जाए। यीशु के नाम में सारी अंधी आंखें खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में सारी आंखें खुल जाए, दृष्टि लौट आए। प्रभु यीशु के नाम में आंखों से साफ साफ दिखाई देने लग जाए। यीशु के महान नाम में आंखों की समस्या लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य, उनके कार्य नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंधेपन की दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में बहरेपन की आत्मा दूर हो जाए, कान खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहरेपन और गूंगेपन की आत्मा दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कान खुल जाए, गूंगे जुबान खुल जाए, बच्चे ठीक से बात करने लग जाए। यीशु के नाम में बुरी तरह से प्रभावित हुए बच्चों को स्पर्श कीजिए, नसों में और हड्डियों में चंगाई हो जाए। इस समय दुष्प्रभाव भरा हृदय इस समय नया बन जाए। यीशु के नाम में ऑपरेशन नहीं चाहिए, पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना के जवाब में इस समय हृदय में पूर्ण चंगाई हो रही है, दिल की समस्या दूर हो रही है, वाल्व में चंगाई हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु अपने हृदय को स्पर्श किया है, उसके लिए धन्यवाद। अब इनके फेफड़ों के स्पर्श कीजिए, लिवर को स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में सब नए बन जाए। इनकी किडनी को स्पर्श कीजिए, किडनी की पथरी दूर हो जाए। प्रभावित हुई किडनी अब कार्य करने लग जाए। डायलिसिस की स्थिति यीशु के नाम में अब पूरी तरह से बदल जाए। किडनियों में चंगाई आ जाए। यीशु के नाम में गर्भ को स्पर्श कीजिए। प्रभु गांठ दूर हो जाए, पूर्ण छुटकारा हो जाए। नसों में और हड्डियों में पूर्ण छुटकारा हो जाए और परमेश्वर चर्म रोग दूर हो जाए। यीशु के नाम में अभी चंगाई हो जाए, पूर्ण चंगाई। यीशु के नाम में आपने चंगाई और छुटकारा दे दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। अल्सर और पाइल्स दूर हो जाए। यीशु के नाम में बेहोशी की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूँ। यीशु मसीह के नाम में बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा हो दूर हो जाए। यीशु के नाम में कमजोरी दूर हो रही है, बीमारियां दूर हो रही हैं। यीशु के नाम में प्रभावित हुए अंग इस समय कार्य करने लग गए हैं। यीशु के नाम में कई लोगों के बेकार अंग अब काम करने लग गए हैं। यीशु के नाम में बुरी तरह प्रभावित हृदय इस समय नया बन रहा है। प्रभावित हुई किडनी अब नई किडनी में बदल रही है। गर्भ पूरी तरह से नई बन गई है। यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा। गर्भ में समस्या है, इसलिए बच्चा नहीं हो सकता। ऐसा बोलने के कारण आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाली बहन, यीशु के नाम में वो समस्या अब दूर हो रही है। गर्भ का दुष्ट बंधन अब टूट रहा है। परमेश्वर गर्भ को आशीष दे रहे हैं। इस समय घबराइए मत, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है। छुटकारा, छुटकारा। प्रभु आपकी स्तुति हो, ऐसा बोलिए। मुझे आपने स्पर्श किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे छुटकारा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए। आप अपना चमत्कार देख रहे हो, अपने मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए और इस समय दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य और शैतान का बंधन तोड़ा जाए। यदि आपके भी घर में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, घबरा रहा है, डिप्रेशन में है, या फिर आपके बच्चे बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो, हाइपर एक्टिव हो, अगर आपके बच्चे अजीबोगरीब हरकत करते हैं तो उनके सिर पर हाथ रखिए। विश्वास के साथ बच्चे के माँ और पिता उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। आज एक छुटकारा होगा। जिस परमेश्वर ने आपके बच्चे की सृष्टि की है उसे वो चंगा कर सकते हैं। पाप का अंगीकार करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपने जो नजरअंदाज किया उसे कबूल कीजिए। बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़े और प्रभु को ना खोजते हुए लगातार कामकाज, नौकरी, पढ़ाई के पीछे ही आप दौड़ते रहे। बोलिए, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु आप हमें स्पर्श कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। खुदकुशी के लिए उकसाने वाली आत्मा, डर को लेकर आने वाली आत्मा, नींद को खराब करने वाली आत्मा, रात को घबराहट लाकर नींद ना आने देने वाली आत्मा, घर पर मंडराते हुए डर को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, सुन, दूर हो जा। प्रभु यीशु के नाम में किसी घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है तुझे। हर एक घरों में मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़क रहा हूँ। जहाँ कहीं पर इस संदेश को लोग सुन रहे हैं, उन सभी घरों में मैं विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूँ। स्वर्गदूत इस समय वहां पर उतर जाए। प्रभु के दूत उस जगह पर उतर जाए। सारी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्टता की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, सांप की आत्मा,
आत्मा, बंदर की आत्मा, जादू टोने की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, ऐसा मैं डांटता हूँ। दुष्ट आत्मा तू दूर हो जाए इस समय। किसी परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु के जन हैं। ये इस परिवार को सताने का कोई हक नहीं है तुझे। बच्चों को सताने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, बच्चों पर प्रभाव डालने वाली दुष्ट आत्मा की क्रियाएं नष्ट हो जाए, नींद को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य दूर हो जाए, हर एक परिवार में पूर्ण छुटकारा हो जाए, तनाव दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, डर को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, खुदकुशी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। इनसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है तुझे, इस बेटी के साथ बात करने का अधिकार नहीं है। मैं यीशु के नाम में तुझे दूर होने का आदेश देता हूँ। प्रभु का सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, छुटकारा। सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर करके यीशु की स्तुति कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ऐसा बोलिए। यीशु का लहू अपने घर पर छिड़किए। सभी पर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कते हैं, यीशु के लहू में अर्पण करते हैं। यीशु के लहू की जय, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में चमत्कार। शैतान के सारे बंधन टूट गए हैं, जादू टोने का सामर्थ्य अब नष्ट हो गया है। गर्भ की समस्या लाने वाली दुष्ट आत्मा, बच्चे के आशीष में बाधा लाने वाली सांप की आत्मा, तुझे मैं बांधता हूँ यीशु के नाम में। उस बेटी को छोड़कर दूर हो जा दुष्ट आत्मा, तुझे मैं डांटता हूँ। गर्भ में समस्या लाकर आशीष में बाधा लाने वाली दुष्ट सांप की आत्मा नष्ट हो जाए, जल जाए यीशु के नाम में। गर्भ का प्रतिफल उत्पन्न हो। आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले बच्चों को गर्भ का आशीष देकर उन्हें खुशियों से भर दीजिए। जैसे जैसे यीशु का नाम लिया जाता है, कई सर्प की क्रियाएं नाश हो रही हैं। गर्भ में समस्या लाने वाली आत्माएं, गर्भपात करने वाली आत्माएं, उनका आज यीशु के नाम में नाश होता है। उन्हें जला दिया जा चुका है। सर्प की आत्मा का नाश हो चुका है। अब आप अपने गर्भ का प्रतिफल पालोगे। प्रभु जिन बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, उन्हें नौकरियों के लिए द्वार खोलिए। पढ़ाई पूरी करके इतने सालों तक इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई करने का आधार पर अच्छी नौकरी देकर अपने रास्ते खोल दीजिए। प्रमोशन के कार्य में चमत्कार करके आशीष दीजिए। विवाह में बाधा को दूर करके आपके बच्चों के विवाह की कार्य सफल कीजिए। माता पिता के मन में खुशियां भर दीजिए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, कर्ज की समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम में। ये बच्चे कर्ज देने वाले बच्चे बन जाए यीशु मसीह के नाम में। नया घर खरीदने वाले बच्चों की सहायता कीजिए, उनके कार्यों को सफल बना दीजिए। चमत्कार करके आशीष दीजिए प्रभु। ये लोग जो आशीष की मांग कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, वो कीजिए। मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए, ऐसी ये प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, अपने बच्चों को आशीष दीजिए, आत्मिक आशीष से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए। अभी अपने आत्मा से इन्हें भर दीजिए। इन पर पवित्र आत्मा उतर आए। जो कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उनकी कृपा और वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें भरकर उनका मार्गदर्शन कीजिए। अपने सामर्थ्य से भरकर उनका उपयोग कीजिए प्रभु। आपने आशीष दे दिया है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। मैं कुछ देर आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकार कर लिया है। मुझे उनकी संतान बनना है और वो मेरे पिता बनने रहे, ऐसे आपने कहा है। आपके लिए एक छोटी सी पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आपने प्रभु यीशु को मन में स्वीकार किया, तब आपके साथ क्या हुआ? ये बहुत छोटी पुस्तिका है। हम इसे निःशुल्क आपको भेजना चाहते हैं और ये पुस्तिका तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आप अगर अपनी ज़रूरत की भाषा बताते हो तो वो हम उसे ज़रूर भेज देंगे। अगर आप कहते हो कि यीशु के बारे में मैं नहीं जानता था, मुझे उनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो दूसरी एक छोटी पुस्तिका हम आपको भेज देंगे। प्रभु यीशु की जीवन सारणी, उनके उपदेश, उनके चमत्कार, वो कैसे मरकर जी उठे, उसकी जानकारी देते हुए निःशुल्क आपको वो पुस्तिका भेज दी जाएगी। उसके लिए इस फोन नंबर पर संपर्क करें, +91 9488175315। इस व्हाट्सएप नंबर पर IDP टाइप करके हमें भेजिए, जैसा इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसी तरह या फिर ईमेल के द्वारा goodnews@jesusredeems.org पर अगर आप ईमेल भेज सकते हो तो तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, इन 5 भाषाओं में ये पुस्तिका उपलब्ध है।
और यीशु मसीह की जीवन सारणी, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी हम भेज सकते हैं। आज कई लोगों को चमत्कारिक चंगाई मिली है। शाप का बंधन पूरी तरह टूट गया, मौत का बिस्तर बदल गया, अद्भुत चंगाई हुई है। शैतान के बंधन से छुटकारा, यीशु ने जो चमत्कार आपके लिए किया है उसे बताइए। उसके लिए अभी आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क करके हमें बताइए कि आपको छुटकारा मिला है। हो सकता है इस कार्यक्रम से जुड़कर वो चमत्कार आपके लिए 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के पहले भी हुआ हो। आज आप वो बताना चाहते हो और हमसे संपर्क करते हो तो हमारी वीडियो टीम आपके घर पहुंचकर आपकी गवाही की शूटिंग करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो गवाही है उसका भी हम हमारे कार्यक्रम में प्रसारण करेंगे। उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर हैं। हो सकता है अभी अभी आपने उनके बारे में जानकारी ली हो। अगर आप कहते हो कि उनकी और अधिक जानकारी चाहिए, मुझे उनके बारे में जानना है, तो हमसे संपर्क कीजिए। उसके लिए जरूरी पुस्तिका हम आपको भेज सकते हैं। उस पुस्तिका को पढ़कर आप उनके बारे में अच्छी तरह जान पाओगे। उन्हें जान लेने के बाद जब प्रार्थना करोगे तभी चमत्कार होते हैं। इसलिए यहाँ नालू माउड़ी के परमेश्वर के तंबू में हर रोज प्रभु यीशु के बारे में जानकारी लेने का मौका मिलता है। हर रोज सुबह 11 से लेकर 12:30 बजे तक परमेश्वर के तंबू में चंगाई की सभा होती है। ठीक उसी तरह दोपहर को 2 बजे से शाम 4 बजे तक चंगाई की प्रार्थना होती है। रोजाना यहाँ पर 2 सभाओं का आयोजन होता है यहाँ परमेश्वर के तंबू में। तो वहां पर कई बीमार और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग आते हैं और यीशु मसीह को जानकर छुटकारा पाकर लौटते हैं। आप मोहन लाजरस से मिलने मत आइए, यीशु से मिलने आइए। वहां पर प्रभु के कोई दास आपसे मिलकर संदेश देकर यीशु के बारे में बताकर प्रार्थना करेंगे। कई लोग आते हैं, ठहरते हैं और छुटकारा पाकर लौटते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हर गुरुवार को बहुत बड़े पैमाने पर अद्भुत चंगाई छुटकारे की प्रार्थना का आयोजन होता है। हर एक गुरुवार को उसका सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का आयोजन होता है और उस प्रार्थना में आप उपवास के साथ भाग लीजिए। उस प्रार्थना में 3000 से 5000 लोग या तो कभी कभी 8000 लोग आते हैं। वो सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक होता है। उस प्रार्थना के बाद सभी लोगों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध होता है। तो आपको उस कार्यक्रम में उपवास के साथ आपके परिवार के लिए वो चमत्कार चाहिए, छुटकारा चाहिए, ऐसे आकर आप प्रार्थना करके छुटकारा पा लीजिए। यीशु का साथ मत छोड़िए, उन्हें आप अच्छे से थाम लीजिए। आप मोहन लाजरस को भूल जाइए। प्रभु के सेवक आगे जाएंगे पर मात्र यीशु अनंत काल के लिए रहेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो एक खरीद लीजिएगा। जब आप इसे पढ़ने की शुरुआत करेंगे तब नए नियम से शुरू कीजिए। नया नियम देखिए इतना ही होता है। इस भाग में प्रभु यीशु के जन्म से लेकर बताया गया है। इसे आप पहले पढ़ लीजिए। रोज एक अध्याय पढ़िए। इसे जैसे जैसे आप पढ़ते हो आप समझ जाओगे। आपको लगेगा कि शुरुआत में ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु ही मुझे इसे सिखाते हैं, कोई और नहीं, पर गैर मसीही लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि मुझे ये काफी दिलचस्प लग रहा है। वही तो हम कहते हैं कि वचन आपसे बात करता है। इस वचन में जीवन है, सामर्थ्य है जो आपसे बात करता है। उसके बाद आप पुराना नियम पढ़ लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.